नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, न्यूयॉर्क के भी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। सबको अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। चाइनीज में नी हाउ, जापानीज में कोनिचिवा, इन फ्रेंच bonsoir, प्रदीप जी। Abariako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili, isn't that wonderful? Yes. Absolutely wonderful. So Pradeep ji, rumors afoot all over the place. Mr. Nitish Kumar may be kind of unhappy. I'm not sure whether he's actually going to change his mind and he's actually going to jump ship once again. But he feels that a revolt is being brewed in his JDU. JDU के अंदर नीतीश कुमार जी को ये लग रहा है कि बगावत कराई जा रही है और उसके ऊपर वो ज़रा गुस्से में है, नंबर एक। नंबर दो, जहाँ तक के महाराष्ट्र का प्रश्न है, बीड़ और परभनी दोनों जगह पर बहुत उत्तेजना है। लोग ज़रा नाखुश हैं कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब दिस इज नॉट डन, very frankly speaking. Absolutely. And there was a huge protest there in Bid, as you said. Yes. All party. But ये जो भी जितने भी all party होता है, ultimately feel the beneficiary is देवेंद्र फडणवीस। Yes. चाहे वो आप जितने भी देखो, आप लड़ाई जितने महाराष्ट्र में देखो, if you take the OBC versus the Maratha war, ultimately महायुति just swept across Maharashtra. Everybody thought OBC वोट भी नहीं मिलेगा, everybody thought Maratha वोट नहीं। आज जिस प्रकार से you see the entire composition, the people very close to Mr. Devendra Fadnavis, they were the greatest objectors of Dhananjay Munde ji. And then along with them was Jitendra Awad and other people. तो ये कुछ समझ में नहीं किस प्रकार से ये काम जिस प्रकार से हो रहा है, that seems to be ये क्या तरीके से हो रहा है। धनंजय मुंडे के खिलाफ जो व्यक्ति है वो देवेंद्र फडणवीस जी के बहुत खास आदमी है, वो ही इज लीडिंग द अनस्लॉट। लेकिन जनाब एक चीज़ है, जहाँ तक देवेंद्र फडणवीस साहब का सवाल है, उन्होंने कहा है कि मैं तो किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल जो भी इसमें इन्वॉल्व है। एंड द फिंगर पॉइंट स्ट्रेट टू धनंजय मुंडे साहब। तो हो क्या रहा है असल में अगर देखा जाए तो कुछ गड़बड़ सी हो रही है, वेरी फ्रैंकली। सो is it that he wants to attack Dhananjay Munde and thereby get at Pankaja Munde because both cousins have reconciled? What's going on? Anyway, we'll talk about that. But at the moment with us, I think we've got Mr. Abhishek Tripathi sahab of the BJP. Yes, exactly. Abhishek Tripathi ji, नमस्कार। नमस्कार राजीव जी, नमस्कार प्रदीप। बड़े दिनों के बाद आपके दर्शन हो रहे हैं अभिषेक त्रिपाठी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। और अरुण सावंत साहब, क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं, बड़े खुश नजर आ रहे हैं, बड़े हैंडसम दिख रहे हैं सर। अरुण सावंत साहब देखिए इतने खुश हैं आपके। एक ना शिंदे साहब, अब अर्बन डेवलपमेंट भी आ गया, हाउसिंग भी आ गया, PWD भी आ गया, मतलब हर चीज उनके पास है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पूरा दारोमदार है एक ना शिंदे साहब के पास है, माशाल्लाह। और जयंत जिज्ञासु साहब RJD के पहली बार हमको ज्वाइन कर रहे हैं। जयंत जिज्ञासु साहब कैसे हैं सर? दिल्ली से हैं आप, बड़ी ठंड है दिल्ली में यार जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ हैं इस वक्त, इतनी ठंड के बावजूद आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड नासिर साहब, ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू। नासिर हुसैन साहब कांग्रेस के, मतलब जब वो बोलना शुरू करते हैं तो सुनने पे मजबूर कर देते हैं हर एक को, ये मानना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो first I'll start with Mr. Jain Jigyasu साहब, he is appearing on the show for the first time। तो RJD के हैं, अभी दिल्ली से हैं। तो जिज्ञासु साहब ये क्या चल रहा है अभी? बहुत अटकलें लगाई जा रही हैं हर जगह पे कि नीतीश बाबू जो हैं वो फिर दोबारा नाराज हो गए हैं, कुछ कहीं ऐसा तो नहीं है फिर दोबारा कुछ पलटी मार रहे हैं, कुछ हो रहा है? ये भी सुनने में आया, उन्होंने तेजस्वी जी से बात करी, ये भी सुनने में आया कि लालू जी से भी बात हुई, ऐसा कुछ है क्या सर? पता नहीं, ये सारे जो मालूमात हैं वो आपकी जानिब से ही मुझ तक पहुंच रहे हैं। और आज भी जो कंस्टिट्यूएंसी है तेजस्वी यादव जी की, राघोपुर वैशाली जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है जिसको लिच्छवी गणराज्य बोलते थे, और डेमोक्रेसी की बड़ी ही जबरदस्त मिसाल है वो जी। तो उसमें उन्होंने स्पष्ट किया आज कि नीतीश कुमार जी को अपने साथ इस मोड़ पर लेना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो इसके बाद तो किसी बहस की गुंजाइश नहीं बच जाती है। राष्ट्रपिता गांधी जी ने 7 सामाजिक पापों के बारे में आवाम को बताया, उनमें एक था
उसूल के बगैर सियासत। Gentlemen, there is an echo coming, नीतीश कुमार please. जी के पूरे सियासी सफर पर एक नजर आप डालेंगे तो उसमें सब कुछ आपको मिलेगा सिवाय उसूल के। जी बहुत कन्वीनियंटली वो कोई ना कोई एक्सक्यूज ले आते हैं। जैसे पिछली बार कहा उन्होंने कि मन नहीं लग रहा था यहाँ। जिज्ञासु साहब एक सेकंड मन लगाने के लिए तो हम लोग नहीं है ना कि नहीं। जैन जिज्ञासु साहब एक Solid सेकंड, reason। आपकी आवाज जो है उसमें से एको आ रहा है। अरे भाई किसी का मोबाइल ऑन तो नहीं है, किसी के मोबाइल का स्पीकर ऑन तो नहीं है भाई, जरा देख लीजिए प्लीज। मेरी ओर से तो बिल्कुल ठीक है, अच्छा जरा देख मुझे भी लीजिएगा। गूंज के आ रही है, लेकिन बाकी हमने तो कुछ नहीं किया है सर। नासिर साहब आपका स्पीकर ऑन तो नहीं है कहीं, जरा देख लीजिएगा प्लीज। मेरा तो मुझे भी मालूम। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज फर्स्ट क्लास आ रही है, लेकिन देयर इज सम गेस्ट हुज गॉट अ स्पीकर फॉर, ही इज गॉट अ स्पीकर ऑन, सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट जिज्ञासु साहब वॉइस इज echoing. I would you please switch off your speaker phone, otherwise nobody will be able to hear anything. जी जिज्ञासु साहब आप बोल रहे थे, अब आप कंटिन्यू करें सर, बोलिए। अभी भी तो आवाज लौट के आ रही है मुझ तक, जी अभी भी आ रही है बावजूद इसके। जी। तो मैं आपसे यही कह रहा था कि नीतीश कुमार जी का कमिटमेंट सेकुलरिज्म को लेकर अगर होता फर्म, तो इस तरह से उनकी आवाजाही नहीं होती। जी क्या हो गया? और जिस धड़े के साथ वे होते हैं जी वहां भी उनकी विश्वसनीयता क्या प्रॉब्लम? हमेशा प्रॉब्लम आ संदिग्ध रहा है? रहती है। जी इसलिए इस तरह की चर्चा का बहुत मतलब नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि हम लोगों की शुरू से ये तमन्ना रही कि हमारा जो समाजवादी घराना है या हमारी जो एक सेकुलर जमात है उसको और विस्तार मिले। और कोई बिहार के संदर्भ में मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हम लोग चाहते हैं कि देश में जो एक बेगैरत सरकार है और जिसके अंदर लोक लाज नहीं है, आज ही आप देख रहे हैं हम सब लोग इस देश के यशस्वी और दूरदृष्टा युगदृष्टा प्रधानमंत्री को आखिरी विदाई जी दे रहे हैं। जी जिज्ञासु साहब मैं आपके पास वापस आना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आवाज जो है बड़ी गूंज रही है। आई हैव टू कम बैक टू यू, जस्ट गिव मी 2 minutes, 1 minute एग्जैक्टली, 1 मिनट दीजिए मुझे। लेट मी सॉल्व दिस ऑडियो प्रॉब्लम, आई विल कम बैक टू यू। अभिषेक त्रिपाठी साहब, अभिषेक त्रिपाठी जी बड़े दिनों के बाद आप आए। मैं आपसे जानना चाहूँ पहले तो नंबर 1 आप कहाँ थे, और नंबर 2 आज की तारीख में जो परभनी और बीड़ को लेकर के आज की तारीख में समस्या चल रही है उसको लेकर के ये सॉल्व कैसे होगा सर, बिकॉज दिस इज ग्रोइंग नाउ। त्रिपाठी साहब प्लीज। अभिषेक जी। सब हम लोग सब व्यस्त थे अपने अपने कामों में, पार्टी जीती थी जी। जहां तक परभनी और बीड़ की बात है, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत ही क्लियरली कैटेगोरिकली बोला है कि इट विल बी टेकन केयर ऑफ, और हर तरीके से इस चीज़ का देखा जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे हो रहा है। तो वो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, महाराष्ट्र की सरकार। तो मुझे नहीं लगता कि अभी आने वाले समय में ऐसी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए आगे। परभनी सर, परभनी अभिषेक त्रिपाठी जी, परभनी के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे सर? नहीं देखिए, अब जिस तरीके से जो भी माहौल है उसको अच्छा किया जा रहा है, उस पर काम किया जा रहा है, और पूरी तरीके से महाराष्ट्र शासन इस पे लगा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ समय लगेगा इस चीज़ को लेके, और हम सही दिशा पे चल रहे हैं। त्रिपाठी साहब, अभिषेक त्रिपाठी साहब, सुरेश दास साहब जो आज के भीड़ के एजिटेशन को लीड कर रहा था, वो ही इज वेरी क्लोज कॉन्फिडेंट ऑफ देवेंद्र फडणवीस जी। फडणवीस जी के बहुत करीबी लोग, तो ये क्या समझा जाए, किस प्रकार से ना हर चीज में यहाँ पर कंफ्यूजन है कि फडणवीस साहब के बहुत क्लोज करीबी मुंडे जी के खिलाफ जिस प्रकार जब कह रहा है कि वहां के मेन एक्यूज जो है वाल्मीकि कराड़, उसके खिलाफ जब आंदोलन चल रहा है, एंड इज वेरी क्लोज टू धनंजय मुंडे, एंड हु इज लीडिंग द एजिटेशन इज सुरेश दास, हु इज वेरी क्लोज टू देवेंद्र फडणवीस। तो ये बड़ा कंफ्यूजन वाला स्टेट है। तो व्हाई डोंट द गवर्नमेंट स्टेट में गो एंड अरेस्ट वाल्मीकि कराड़, उसको अरेस्ट करके कानून के सामने लेके आए, बिकॉज ऑलरेडी एक्सटॉर्शन केस में वांटेड है। प्रदीप जी, जो सिचुएशन है वो क्लोजली मॉनिटर की जा रही है बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, और यहाँ पे कोई किसी के क्लोज होने का या पॉलिटिकल सर्कल में जो एक क्लोजनेस है उसको काउंट नहीं किया जाता है और ना किया जाएगा।
today also and tomorrow also. So I don't think that should be the reason ki who's close to Mr. Munde and who's close to CM. CM is the last person to obligate somebody or to do a favor or any kind of nepotism if somebody is close to him. I think he'll surely, and he is right now, बहुत अच्छे से सिचुएशन को एनालिसिस कर रहे हैं और उस पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ऑफिसर्स हैं, जो लोकल्स हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश दे दिया गया है इसको कंट्रोल करने में। एंड आने वाले समय में जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इफ नीडेड फॉर श्योर द अरेस्ट विल बी मेड। तो ये तो एकदम आउटराइट मैं बोल दूंगा कि इसमें कोई बेस नहीं है कि कौन फडणवीस साहब का क्लोज है वो एजिटेट करे या कि कौन मुंडे जी का क्लोज है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। लेकिन अभिषेक त्रिपाठी जी, चलते इसके पहले कि मैं वापस जिज्ञासु साहब के पास जाऊं, क्योंकि आई थिंक वी हैव रिजॉल्व्ड द एको प्रॉब्लम, वुड यू लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट डॉक्टर मनमोहन सिंह सर? द होल वर्ल्ड इज प्रेजिंग हिम, सारी दुनिया से, इनफैक्ट द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ हैज प्रेज्ड हिम, व्हिच इज अमेजिंग। जी बताएं सर। Yes, my heartfelt deep condolences to for what has happened and to his family and to the entire nation, because he's made a lot of difference as a RBI governor, being since 1972 to my knowledge he's been in the financial institutions some way or the other, in some organization or the other, all the way leading up to become a finance minister and then become a prime minister for 2 consecutive terms. So I think he's made a whole lot of difference in economically also, and otherwise as a person we all know his stature. So my condolences to him. जबरदस्त जी। जिज्ञासु साहब, अब आप बोलें सर, आप अपना पॉइंट फिनिश करें जो आप बोल रहे थे। अब आप बताएं, जहां तक बिहार की राजनीति का प्रश्न है, और आपने कहा कि मैं सिर्फ बिहार के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं पूरे देश के बारे में बोल रहा हूं, कि आप चाहते हैं कि जो समाजवादी वर्ग है, जो सेक्युलर वर्ग है, वो एक बार फिर दिल्ली में उसी तरीके से वापस आए जैसे कि पहले था। जी जिज्ञासु साहब बोलिए। ये हमेशा से हम लोगों के नेता मोहतरम लालू प्रसाद जी की कोशिश रही कि सारे समान विचारधारा के लोग इकट्ठे आएं और इस देश में जो एक बेगैरत, बेशर्म, नाकारा हुकूमत है उसको हम बदलें, तभी हम इस देश की जनता को थोड़ी राहत दे सकेंगे। मनमोहन सिंह जी ने इस देश को बहुत ही कायदे से चलाया और मैं समझता हूँ कि जो ग्रेस और डिग्निटी और इंटेग्रिटी की पॉलिटिक्स की एक रिवायत है, उसके सच्चे संवाहक के रूप में उन्होंने तादमे ज़िंदगी काम किया। उनका जाना निश्चित रूप से उस परंपरा का साथ हमसे छूटना है, और उनके साथ भी, उनके जाने के बाद भी जिस तरह से इस सरकार ने अपने छोटेपन का परिचय दिया है, मैं तो यही कहूँगा, वो उसको देश नहीं पसंद कर रहा। यह देश बहरहाल बहुत ही मर्यादा में रहने वाले लोगों को ही अपना नुमाइंदा, सच्चा नुमाइंदा समझता है। जिज्ञासु साहब, क्या आपको लग रहा है के बारे में कोई शक सुबह नहीं है कि उन्होंने इस देश में राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन और मंडल 2, जिसकी वजह से इस देश के बहुत सारे नौजवान नवयुवती आज आपको विश्वविद्यालयों की चहारदीवारी में दिखते हैं, वो सब लागू करने का काम किया। जिज्ञासु साहब, क्या आपको लग रहा है कि दिस पर्टिकुलर सरकार जो है, प्रेजेंट किया, दिस सरकार, ये सरकार जो है, करंट सरकार, एनडीए सरकार, मोदी साहब के सरकार, वो चाहता है कि ऑल नॉन बीजेपी स्टेट्स, और चाहे वो इंडिया अलायंस के साथ हो या एनडीए के साथ हो, उनको गिराने में थोड़ा ज्यादा महत्व यानी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। क्या यही चीज बजाज साहब जब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सरकार जो डगमगाने लगे हैं, तो क्या दिस इज मोदी सरकार का एक षड्यंत्र टाइप है या रीति है कि गिराया जाए? नहीं, देखिए, जो लोग भी क्षेत्रीय ताकत में रहे हैं, उन सब की पार्टी को छिन्न भिन्न करने का काम, आप जहां से बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं वहां शरद पवार जी के साथ क्या सलूक रहा या फिर उद्धव ठाकरे जी की पार्टी का क्या हश्र हुआ, ये तो दुनिया जानती है। पूर्वोत्तर के राज्यों में नीतीश कुमार जी की पार्टी तो समर्थन दे रही थी अरुणाचल में भाजपा की सरकार को, उनके 6 विधायकों को तोड़ लिया, और उसी के बाद नीतीश जी हम लोगों के साथ आए थे कि रीजनल फोर्सेस को फिनिश करना चाहती है ये बीजेपी अब मौजूदा, लेकिन उसके बाद फिर वही चले गए। तो चंचल चित्त के मालिक हैं नीतीश कुमार जी, उन पर मैं क्या टिप्पणी करूं। लेकिन आपके मुताबिक हाँ, ये जरूर है कि उनके समर्थन से अभी की सरकार टिकी हुई है। चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से, वो तो यूनाइटेड फ्रंट के कन्वेनर हुआ करते थे ना हम लोगों के, देवेगौड़ा जी गुजराल जी के समय में। लेकिन अब अगर
कौन सी मजबूरी है, क्या परेशानी है। जैसे हम लोगों ने अपने बिहार में 65% रिजर्वेशन के कैप को बढ़ाया और 10% ईडब्ल्यूएस, तो 75%। नीतीश कुमार जी को तो चाहिए था ना भाई कि बिहार के हक में उसको 9th शेड्यूल में डलवाने का काम करें, ये काम नहीं हुआ। और जो दूसरा मैं आपको कह रहा हूं, हम लोग ग्रेटफुल लोग सोसाइटी का हिस्सा हैं। मनमोहन सिंह जी हो या कोई भी हो, मुर्दा जो है वो हाजिरी लगाने नहीं आता कि उनके अंतिम आप जो है यात्रा में शरीक हुए कि नहीं, उनके जाने के बाद आप किस तरह का ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं। लेकिन जो लोग भी एहसास कमतरी के शिकार, वो अपने वजूद को इसी तरह से अनुभव करते हैं, किसी को अपमानित करके, किसी को जलील करके, किसी को छोटा दिखाकर, बड़ी लकीर को काटने का प्रयास करके। इज्जत किसी की वही कर सकता है जो खुद इज्जतदार हो, सम्मान वही दे सकता है किसी को जो खुद सम्मानित हो, प्रतिष्ठा किसी को वही ऑफर करेगा जो खुद प्रतिष्ठित हो। लेकिन जो लोग बहुत तंगजहनी के शिकार हैं, वो किन्हीं को भी जो उनका ड्यू है वो नहीं दे सकते। और किसी के जाने के बाद, हम तो आज गए थे कांग्रेस के दफ्तर में जीवन में पहली बार, लेकिन कितने कम समय के लिए मान लीजिए उनको वहां रखा गया। क्या हड़बड़ी थी भाई इतने, मैंने आपको 11:30-12 बजे वहां पर फ्यूनरल वो करने की? चूंकि ये सरकार इसमें इन्वॉल्व है ना, और सरकार के छोटेपन को हमने देखा। मैं आपको आज बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का आयु लंबी हो ये हम कामना करते हैं, लेकिन यह दुनिया है, कोई हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आया है। उनके जाने के बाद लोग किस तरह के ओबिचुरी लिखेंगे, भाजपा के लोग भी अच्छा नहीं बोलेंगे हमको। डर से आज लोग उनके साथ हैं। और बिहार में जिनको कहां जाना है कहां आना, ये उनके पाले में है। लेकिन हम लोग जहां हैं वहां स्थिर हैं, आपसे सवाल बिहार के हित में काम इसके पहले कि मैं बाकी सब लोगों के पास जाऊं, नासिर साहब के पास मुझे जाना है, उसके बाद मैं अरुण सावंत जी के पास जाऊंगा। जिज्ञासु साहब, आपके मुताबिक अब नीतीश कुमार जी का स्वागत नहीं होगा आरजेडी और कांग्रेस द्वारा, आप ये कहना चाहते हैं? अगर आज वो पलटी मार करके लालू जी से मिल लेते हो, कहते हैं कि भाई सरकार बनाते हैं, तो क्या आप उनका स्वागत नहीं करेंगे? देखिए, इस पर अंतिम निर्णय हमारे सदर मोहतरम को लेना है। और आप जानते हैं, इस देश को पहला पिछड़े वर्ग से आने वाला प्रधानमंत्री देने का श्रेय देवेगौड़ा जी के रूप में बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल लालू प्रसाद जी को जाता है। आप श्रीकांत जैना जी से बात कर लीजिएगा, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से किसी तरह से निजात मिले इस मुल्क को, लेकिन उसके लिए कमिटमेंट भी तो चाहिए भाई। आपके पैर में चक्र लगा हुआ है, आपका मन यहां नहीं लगेगा, वहां चले जाएंगे। हम कह रहे हैं आप पूरी तरह से सोच समझ के, थोड़ा दिल को मजबूत करके, जेल वेल, ईडी, सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट का डर हटा के अगर आए तो उस पर निर्णय लालू प्रसाद जी को लेना है, उस पर निर्णय तेजस्वी जी को लेना है। अरे भाई, अगर केंद्र से नरेंद्र मोदी चले जाए बंगाल की खाड़ी में, इनकी हुकूमत, तो हमको क्या परेशानी है? ये मुल्क भी चाहता है कि चंद्रबाबू साथ छोड़ें, नरेंद्र मोदी छोड़ें, चिराग पासवान जी छोड़ें, ये तीनों छोड़ के आ जाएं। कल मतलब दिल की बात जबान पर आ गई, चलिए कोई बात नहीं, अब चलते हैं नासिर साहब। लेकिन ऐसा होने कहां जा रहा है भाई? अभी नहीं होने वाला है। नासिर साहब, डॉक्टर साहब चले गए, डॉक्टर साहब चले गए, और मैं नासिर साहब हैं जी। नासिर साहब आप हैं? बिल्कुल जी नासिर साहब, डॉक्टर साहब छोड़ के चले गए हम लोगों को। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, योर फर्स्ट थॉट्स, बिकॉज यू आर अपीयरिंग ऑन द शो फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर डॉक्टर साहब पासिंग। तो नासिर साहब आप बताएं, आपके जहन में क्या जा रहा है, क्या घूम रहा है इस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर के? जी बोलें नासिर साहब। उनकी जाना इस देश के लिए इतनी बड़ी क्षति है कि अपने आप में एक इतिहास हो गया, क्योंकि उनका जाना कोई आसान नहीं है। कांग्रेस के लीडर नहीं, देश के प्रधानमंत्री थे। जो उनकी काम है, उनकी जो मशरूफियत रही इस देश के लिए, वो उन्होंने ही कहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, उनके काम को उनके जाने के बाद एक इतिहासकार एक हिस्ट्री लिखेगा कि उन्होंने क्या क्या काम किया है। जब तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जिंदा रहे, उनके ऊपर इतनी टिप्पणी की गई, उनके छवि को बिगाड़ने की जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, खुद प्रधानमंत्री ने किया। रैन कोट पहन के नहाने का एलिगेशन, कैसे एलिगेशन लगाए। आज वो शख्सियत इस दुनिया से जब रुखसत होता है तो सारी तमाम दुनिया के आंखों नम है। क्यों नम है? क्योंकि उन्होंने खाने का गारंटी दिया, भूखों को खाना दिया। उन्होंने
लोगों को रोजगार, नरेगा के थ्रू लोगों को रोजगार पैदा किया, देश की इकोनॉमी को संभाला, देश के फाइनेंशियल को संभाला, देश के साथ ही जहां दुनिया बिखर रहा था उसने दुनिया को जोड़ने का काम किया। ऐसी शख्सियत थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। पर उसने जी। कैसी कैसी टिप्पणी की जो आज वो वक्त नहीं है कि मैं उसे बयां करूं। जी। पर उनका जाना इस देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि देश में ऐसे नेता हजारों साल में एक बार पैदा होते हैं, बार बार पैदा नहीं होते, जो इस देश के लिए पूरी छवि लगा, पूरी अपनी इतिहास रच के चले गए। पर ऐसे नेताओं को याद करने के लिए बोलते हैं ना, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना तुम्हें, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। तो आज लोग सुन रहे हैं, वो तो सो गए पर उनकी कहानियां रह गई, उनकी इतिहास रह गई। नासिर साहब, शायद वो चिराग कभी नहीं जलेगी, पर उनकी जो दी हुई चिराग है वो हमेशा तमाम इस दुनिया को रोशन करती रहेगी। नासिर साहब, आज डेफिनेटली बहुत शौक, बट खड़गे साहब ने हाल ही में जिस प्रकार से एक प्रोसेस हो, इलेक्शन प्रोसेस, बिकॉज आप बरकड़वाड़ी से शुरू करने वाले थे एक रेवोल्यूशन, और वो पूरे देश में एक रेवोल्यूशन चलने वाला था बरकड़वाड़ी से ईवीएम के खिलाफ। खड़गे साहब ने जो सीडब्ल्यूसी मीटिंग मनमोहन सिंह जी के खिलाफ अनटाइमली डिवाइस से रद्द किया गया था, उसमें खड़गे साहब ने उठाया था द इलेक्टोरल प्रोसेस का डिमिनिशिंग वैल्यूज, द डिमिनिशिंग वैल्यूज ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। लोगों का फेथ इलेक्टोरल प्रोसेस में नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा कांग्रेस बनाने वाला 140th आपके से जो एनिवर्सरी है उस चीज, जब स्थापना दिवस के दिन एक वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर्स है खड़गे साहब का कि इलेक्टोरल प्रोसेस में फेथ वापस लेके आना पड़ेगा। नासिर साहब, बेशक बेशक, जब तक इलेक्टोरल पे यकीन नहीं होगी, लोगों को कैसे भरोसा होगा कि हमने जो वोट किया है, हमने जिस प्रतिनिधि को वोट दिया है, जो रिप्रेजेंटेटिव को वोट दिया है, ये वोट वहां कायम है या नहीं। ये तो भरोसा देना ही पड़ेगा, तभी तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में यकीन बहुत बड़ी मायने रखती है। अगर यकीन हमें ना हो कि हमने किसे वोट दिया है और हमने जिसे वोट दिया वो जीत रहा है या नहीं जीत रहा है, इसे जानने का हक है। और हमें यकीन नहीं है कि ये ईवीएम जो वोट कर रहा है वो प्रॉपर है, तो हम उस ईवीएम की जांच एक बार चाहते हैं कि ईवीएम में जो इलेक्टोरल वोट आ रहा है वो परफेक्ट है या नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन एक बार उस पर करा ले जांच, एक बार करा ले बैलेट बोर्ड से, तो उसकी शक की जो शुबा है उसे दूर कर दे। सिंपल सी बात है, उस शक शुबा को दूर करना लोकतंत्र में लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, वोटर के यकीन को मजबूत बनाता है। हम यही मांग कर रहे हैं, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में यही फैसला हुआ कि हम एक बार लोगों के यकीन को कायम करना चाहते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी हो या इलेक्शन कमीशन से क्यों भाग रही है? इसी ईवीएम का मुद्दा लेके डॉक्टर अडवाणी, लालकृष्ण अडवाणी सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं। उन्हें ईवीएम पे भरोसा नहीं था, तो हमने उनके ईवीएम पे भरोसा नहीं था, तो उसमें वो यकीन नहीं कर रहे थे, आज हम यकीन नहीं कर रहे। तो हम दोनों के गलतफहमी को दूर करने का काम किसी को है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है। वो इलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट क्यों बनना चाह रही है, हम ये जानना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी जो तकलीफात है, जो हमारी शक सुबह उसे दूर करे, और ये पूरे लोगों की पूरी लोकतांत्रिक तरीके से हम मांग रहे हैं, तो उन्हें तकलीफात क्या है वो तो इनको बताना चाहिए। जी, right. Let's go straight across to Arun Sawant Sahab. He has not spoken as yet. Arun Sawant Sahab from the official Shiv Sena, otherwise the Eknath Shinde Sena, लेकिन है तो ऑफिशियल सेना आपकी अभी। तो सर, एकनाथ शिंदे साहब पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, महाराष्ट्र के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के मैंने सुना है काम में जुट भी गए हैं, और जहाँ तक कि पीडब्ल्यूडी का सवाल है, बाकी हर जगह का सवाल है, वो मतलब आई थिंक सिंस 3 days, 3 दिनों में एकनाथ शिंदे साहब ने कोई 45 मीटिंग ली हैं ब्यूरोक्रेट्स की, जो लास्ट में पढ़ रहा था यहाँ पर आया है। ही इज टेकन अबाउट 45 मीटिंग्स एंड आई बिलीव ही इज स्टिल इन अ मीटिंग। तो सर मतलब वो कोई सोते होते नहीं है क्या, मतलब काम में लग गए बस अभी? अरुण सावंत साहब बताइए। देखिए बजाज जी, ये तो पूरा महाराष्ट्र जानता है, पूरा देश जानता है कि पिछले 2.5 सालों में जी आदरणीय डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी ने किस प्रकार से काम किया था, किस प्रकार उन्होंने इस महाराष्ट्र की गली गली, हर शहर, हर जिला घूमकर उन्होंने लोगों की सेवा की थी। उसी प्रकार से सीएम का पद जाने के बाद अब जब वो डीसीएम बन गए, वही काम का तरीका उन्होंने अभी भी शुरू रखा है, और इसीलिए लोग उनके पीछे हमेशा रहते। आम आदमी, फिर वो कोई भी हो, वो कभी भी कतराता नहीं उनके पास जाने के लिए, क्योंकि जब वो सीएम थे तभी 24 घंटा वर्षा बंगलो जो है, जो ऑफिशियल उनका घर था, वो उसको उन्होंने ऑफिस ही कर दिया था।
और आम जनता वहां पर जाकर अपनी जो सुनवाई थी वो करती थी, और एकनाथ शिंदे जी सभी को सुन के न्याय देने की कोशिश करते थे। उसी प्रकार से वो अभी भी काम में जुटे हुए हैं। तो जी। इसमें कोई नया ऐसे नहीं है। सीएम पद गया तो अभी मैं मेरा काम करने का तरीका बदल दूंगा, काम में मैं अभी थोड़ी नरमाई लाऊंगा, या मैं अभी सीएम नहीं हूं तो मैं अभी सबकी क्यों सुनूंगा, ये फर्क उन्होंने कभी रखा नहीं। लेकिन फिर अरुण उनके सावंत सामने- जी, मैं एक चीज मैं उम्मीद करता हूं कि शिंदे साहब से जब लास्ट बात हुई थी एकनाथ शिंदे जी से, तब उन्होंने ये कहा था, जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने ये कहा था कि उनकी एक स्पेशल प्लान है मराठवाड़ा, खानदेश और विदर्भ के लिए पानी को लेकर के, जो पानी की किल्लत है, और उसके अलावा वहां पर क्या हो रहा है, वेदर पैटर्न चेंज हो गया है। ये इस विषय में हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। फार्मर्स जो हैं वहां के बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, और इस बार भी तकरीबन ऐसा ही होने वाला है वेदर ब्यूरो के मुताबिक। मतलब जब बारिश होनी चाहिए तो बारिश नहीं होती, और जब जोर की धूप पड़नी चाहिए उस वक्त जोर की बारिश हो जाती है, बाढ़ हो जाती है। तो उन सब को लेकर के उनकी एक प्लान थी। तो क्या अभी भी वो प्लान इंप्लीमेंट होगी, वो अमल में लाई जाएगी या नहीं लाई जाएगी सर? क्योंकि अब तो वो 100% नॉट इन होगी। चार्ज, देखिए, अब वो मुख्यमंत्री नहीं है सर। बजाज जी चाहे वो मुख्यमंत्री हो या डिप्टी सीएम हो, अभी उनके पास जो कार्य क्षेत्र आया जी। है आपको तो मालूम होगा, जी, यूडी यानी जी, अर्बन जी। डेवलपमेंट, उसके बाद एक गृह निर्माण मंत्रालय और एमएसआरडीसी महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यस, लेकिन उसके बावजूद भी जो वादे उन्होंने महाराष्ट्र की जनता के लिए किए थे, उन सभी वादों के को लेकर वो मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के साथ हमेशा बैठते। अभी जो नदी जोड़ योजना जो है, नदियों का बारिश में जिस क्षेत्र में ज्यादा बारिश होता है वो पानी ऐसे ही निकल जाता है, जो जमीन में जाने के बाद उसका कोई उपयोग नहीं होता, ये समुद्र में मिलने के बाद उसका कोई उपयोग नहीं होता। इसीलिए ये योजना जो हमने शुरू की है, उसी के ऊपर जो पहला हमारा ये जो मीटिंग हुआ था मिनिस्टर्स का, कैबिनेट मिनिस्टर, उसमें ये जो नदी जोड़ प्रकल्प है उसके ऊपर काफी चर्चा हुई। उसके बाद जो अभी हमारा नागपुर में सेशन हुआ, सेशन में भी इसके ऊपर चर्चा हुई थी। अभी सोमवार से अलग अलग मंत्री, इस विभाग के मंत्री, जल संपदा मंत्री हो या मुख्यमंत्री डीसीएम दोनों हो, ये हमारा नदी जोड़ प्रकल्प के ऊपर हम काफी अच्छा काम करेंगे। उसके लिए जो पैसे लगने वाले, फंड लगने वाला है, उसका भी बंदोबस्त मंत्रिमंडल में किया जाएगा, ताकि ये जो मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र है उसकी जो हमेशा की समस्या, काफी सालों से चलते आई हुई ये समस्या है, पिछले 50-60 सालों में जो कांग्रेस कर नहीं सकी वो काम महायुति सरकार ने हाथ में लिए हैं। और भविष्य में विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो या आजू बाजू का जहां जहां पे अकाल हो या अवर्षण हो, वहां की ये जो समस्या है हमेशा के लिए कैसे निकल जाएगी, उसके ऊपर ये सरकार काम करने वाली है। सावंत साहब, उद्धव ठाकरे जी बीड़ जाने वाले हैं, एंड ही इज डिटरमाइंड। बोले कि न्याय दिला के रहूंगा। देशमुख जी, संतोष देशमुख को न्याय दिला के रहूंगा। संजय राउत ने कहा कि बीड़ में राष्ट्रपति शासन लगा दो। तो अलग अलग आज भी जबरदस्त तरीके से रैली वहां पर था। सबको मालूम है कि राष्ट्रपति शासन लगा नहीं सकते एक डिस्ट्रिक्ट में। संजय राउत जी ने कहा कि लगाना चाहिए। वातावरण इस प्रकार से है, माफिया राज है, वहां के जो गार्डियन मिनिस्टर होने वाले हैं वही माफिया को चला रहे हैं। तो अंजलि दमानिया कह रहे कि 3 मर्डर हो चुका है, और जो ऑलरेडी असैसिन्स है, मर्डर में इन्वॉल्व है, जो एक्यूज है, ऐसे 3 लोग का और हत्या हो चुका। नाउ हाउ डू यू सी वातावरण? क्या उद्धव जी जाने के बाद वातावरण विल इन्फ्लेम, आग लग जाएगा वहां पर? देखिए, एक साथ आपने 9-10 सवाल पूछे हैं। अगर आप एक-एक, 2-2 पूछेंगे तो मेरे याद में भी रहेगा, मैं आपका जवाब भी दे सकता हूं। बीड़ की बात करिए। उद्धव ठाकरे जी बीड़, बस देखिए, इतने में बोल दीजिए। उद्धव ठाकरे जी एंड बीड़, दैट्स इट। सुनिए, उद्धव ठाकरे हो, आदित्य ठाकरे हो, नाना पटोले हो या राहुल गांधी जी हो, हर बड़ा नेता उस क्षेत्र में जाकर अपनी फोटोग्राफी करना चाह रहा है ताकि मैं दुनिया के सामने आऊं। देखिए, अभी राहुल गांधी जी का अगर उदाहरण लिया जाए तो पिछले महीने में राहुल गांधी जी कहां पे गए उसका आप एक डिटेल निकालिए। अभी पिछले 15 दिन पहले राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में जो संभल एरिया है उस संभल में गए थे। संभल में जाकर राहुल गांधी जी के जाने के वजह से
क्या वहां का माहौल शांत हुआ? क्या वहां के लोगों को न्याय मिला? क्या वहां की जो दंगल थी वो अचानक रुक गई? तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन राहुल गांधी जी गए, अपना फोटो सेशन उन्होंने किया और अनेक अनेक टीवी चैनल के ऊपर अखबारों में छपकर वो हीरो बनने की उन्होंने कोशिश की। उसी प्रकार से वो बीड़ में आए, अभी बीड़ हो या परभनी हो, वहां पर वो आए, एक जगह पे गए, दूसरी जगह पे गए नहीं, बस फोटो निकालना था और अपने आप का मैं आया ऐसा बता के निकल जाना था। उसी प्रकार से उद्धव ठाकरे जी अभी जाने वाले हैं, संजय राउत जाके आए, शरद पवार जाके, आदित्य ठाकरे जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी राजनीति चल रही है। अगर आप वहां पर जाते हो तो जो पीड़ित है, पीड़ित का जो फैमिली होता है, क्या आपने आपकी पार्टी की ओर से उनको 20-25 लाख रुपए दिए, मदद की? तो नहीं दी। आपने 1 रुपया भी दिया नहीं, लेकिन जाने का वहां पर राजनीति को गरमाने का और निकल जाने का। कुछ विपक्ष के पास कोई भी मुद्दे बचे नहीं है सकारात्मक राजनीति के, ना तो प्रगति के ऊपर उन्होंने कोई काम किया, ना बात की, और ना ही इस महाराष्ट्र को प्रगति पद पद पर लेके जाने के लिए उन्होंने कभी काम किया। इस महाराष्ट्र को सिर्फ और सिर्फ राज्य देश में कैसे बदनाम करने का वही एक फॉर्मूला इनका चल रहा है। और आज वो क्या कह रहे हैं कि ये महाराष्ट्र या बीड़ जो है वह भी बिहार बन गए हैं। मतलब देश का एक हिस्सा हमारा बिहार है, उस बिहार को भी बदनाम करने का, और बिहार की तरह महाराष्ट्र को भी बदनाम कर रहे। जिस महाराष्ट्र का आपने खाया है, पिया है, इतने साल से आप इस महाराष्ट्र में रहते हैं, उसको बिहार बोल के आप उसका निचलापन दिखाने की कोशिश करते हो। शर्म आनी चाहिए तुमको महाराष्ट्र में रहकर, मुंबई में रहकर मुंबई को बदनाम करने का और महाराष्ट्र को बदनाम करने का। महाराष्ट्र में सुस्थिति है, सुशासन है। आज महाराष्ट्र में, आज मुंबई में यहाँ की औरतें, लड़कियां 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक भी बिना दिक्कत घूम सकती, उन्हें कोई डर नहीं यहाँ पर। लेकिन अन्य राज्यों में वो डर होता है। आप मुंबई को बदनाम करने की कोशिश ना कीजिएगा। आप जो पीड़ित है उस पीड़ित को क्या न्याय दे सकते हैं? मुंबई शुरू से जल्द न्याय कैसे मिले उसकी बात कीजिए आप। तो हम अरुण सावंत जी कि यहाँ सचमुच में अच्छा काम कर रहे हैं। अभिषेक त्रिपाठी साहब, आपने सुना जिज्ञासु जी ने क्या कहा और नासिर साहब ने क्या कहा, स्पेशली विद रिगार्ड टू द फ्यूनरल अरेंजमेंट्स फॉर डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने ये कहा कि सरकार ने अपने छोटेपन का इजहार किया। स्पेशली जिज्ञासु साहब ने कहा कि भाई कोई डेजिग्नेटेड स्पॉट रख देते डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट नोन प्राइम मिनिस्टर्स, एवरीबॉडी लव्स हिम, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी? अब आप बोले अभिषेक त्रिपाठी साहब। राजीव जी, जल्दबाजी की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। पूर्व प्रधानमंत्री जी का निधन कल हुआ था। सबसे ज्यादा वेट किया जा रहा था कि उनकी जो डॉटर्स हैं जो अब्रॉड में रहती हैं वो वापस आ जाएं, और ये फैमिली के डिसीजन को साथ में लेके डिसीजन लिया गया था। यहाँ पे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता कि नहीं हम जाएंगे, हम फ्यूनरल खत्म कर देंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये परिवार के साथ मिलके, खास करके उनकी जो पुत्रियां हैं, जो बेटियां हैं, वो वापस आ जाती है अब्रॉड से। वो टाइम लिया गया था, उतना समय मांगा गया था, उस हिसाब से ये फ्यूनरल को अरेंजमेंट की गई थी। आई डोंट थिंक ये पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम का या पॉलिटिकल सर्कल का ये मुद्दा भी होना चाहिए कि इस विषय में बात की कि उनका स्टेट ऑनर के साथ फ्यूनरल किया है, जो वो डिजर्व करते थे। बहुत अच्छी बात है। शिकायत किस बात की होनी चाहिए? परिवार साथ में है, सरकार साथ में है, फ्यूनरल अच्छे से हुआ। मुझे नहीं लगता कि इसको खोदते रहेंगे, खुरेदते रहेंगे, निचोड़ते रहेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ बात कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लोग निकालते रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि एक व्यक्ति जिनका निधन हुए थोड़ा समय हो गया है और उनका फ्यूनरल एक करेक्ट टाइम पे हुआ है, नॉर्मली ऐसा ही होता है। मुझे नहीं लगता कि उनको और लंबा समय तक खींचा जाए। या मैं सच में बोलूं राजीव जी, प्रदीप जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मुद्दा भी क्यों है। क्योंकि अगर परिवार साथ में है और उनकी सहमति है, कोई ये तो नहीं कह सकता कि हमने जबरदस्ती की परिवार के साथ या एडमिनिस्ट्रेशन ने की। त्रिपाठी साहब, तो फिर ये क्या मतलब है? बात ये है राजनीति हो रही है। अभी कांग्रेस विल कम बैक टू द मेन प्लैंक, जो उनका बैटलफील्ड है। एक है अंबेडकर का जिस प्रकार से अवमानना हुआ, और दूसरा है ईवीएम और इलेक्टोरल प्रोसेस में लोगों का फेथ इंस्टॉल करने के लिए। राहुल गांधी जी ने कहा 72 लाख वोटर्स महाराष्ट्र में ऐड किया गया आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन। महाराष्ट्र में जो सेटबैक हुआ था महायुति को, 72 लाख वोटर्स को ऐड किया गया, और इसका इंक्वायरी होना चाहिए। वाई इज इलेक्शन कमीशन शट ऑन दैट? ये बहुत बड़ा चुनौती होगा आपके लिए त्रिपाठी साहब।
इसमें प्रदीप जी कोई चुनौती की बात नहीं है। जब जब राहुल गांधी कुछ बोलते हैं हमारे लिए वो बिल्कुल चुनौती नहीं होती, बल्कि हमें थोड़े ज्यादा वोट और मिल जाते हैं। वो अलग बात है, हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। मेन मुद्दा ये है कि ये जो इंडी अलायंस है, इसमें शरद पवार जी की एनसीपी भी है, उसमें सुप्रिया सूले जी भी चुनाव जीती हैं लोकसभा का, और उन्होंने स्पष्ट किया है वेरी कैटेगोरिकली येस्टरडे एंड लिटिल बिफोर, मेनी डेज बिफोर आल्सो, शी हैज सेड मुझे कोई डाउट नहीं है ईवीएम पे, और मैं बिल्कुल भी ईवीएम के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि ऐसा कोई भी चीज सामने नहीं आया है जिसकी वजह से मैं शक करूं कि ईवीएम गलत है। नाउ शी हैज अ स्टैंडिंग, शी हैज बीन देयर विद इंडिया अलायंस एंड शी शरद पवार्स डॉटर एंड शी इज अ मेंबर पार्लियामेंट। तो अगर वहां के उनके साइड से ये बात सामने आ रही है, देखिए राहुल गांधी जी क्या है ना, वो बच्चे होते हैं स्कूल में, जब मॉनिटर बनते हैं क्लास के या कुछ बनते हैं तो उछलते बहुत ज्यादा है। तो आज वो लोकसभा में आए हैं, उनकी बहन भी आ गई लोकसभा में, तो वो बातें ये लोग बहुत ज्यादा उछल उछल के कर रहे हैं, उनकी वजह से कुछ सांसदों को चोट भी आई है। अगर कोई पलट के उनपे वार कर देता तो वो पूरे दुनिया में हंगामा मचा देते। तो आई थिंक एक बच्चे की तरफ खुदकना खत्म करें और एक अच्छे नागरिक की तरह और अच्छे सांसद की तरह और एक रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंटेरियन की तरह वो बिहेव करना शुरू कर दें। अभिषेक त्रिपाठी जी, अभी जो आपने कहा, आई हैव, ठीक है, दैट इज द वर्जन व्हिच इज आउट एट द मोमेंट। आई हैव ओनली वन प्रॉब्लम विद दैट वर्जन। मेरी एक समस्या उस प्रॉब्लम के साथ ये है कि सर, पूरे पार्लियामेंट परिसर का, संसदीय परिसर का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पे मिनिमम 6 सीसीटीवी कैमरे ना लगे हों। तो सीसीटीवी फुटेज रिलीज कीजिए ना, अभी तक क्यों नहीं करी है सर? सीसीटीवी फुटेज रिलीज कीजिए। अगर राहुल गांधी ने असल में किसी को धक्का दिया है, जेल भेजिए, और अगर नहीं दिया है तो जो लोग, जैसे निशिकांत, हमारे आदरणीय सम्मानीय बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे निशिकांत दुबे साहब, वो जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, आपने भी जैसे अभी कटाक्ष किया, आप सब लोग माफी मांगिए राहुल गांधी से, बोलिए सर, व्हाई हैज द सीसीटीवी फुटेज नॉट बीन रिलीज्ड? एवरीथिंग एल्स गेट्स रिलीज्ड लाइक दिस, 2 सेकंड में। ये पार्लियामेंट की सीसीटीवी फुटेज बाहर नहीं आ रही। अब आप बताएं सर, अभिषेक त्रिपाठी जी। नहीं, क्या है कि पार्लियामेंट की सीसीटीवी फुटेज बहुत ही गंभीर विषय हो जाएगा, उसका सीसीटीवी फुटेज को बाहर लेके आना। इस वजह से अगर डिसाइड किया गया क्यों गंभीर हो जाएगा सर? वहां पर किसी को, सर वहां पर किसी को धक्का मार के चोट रही, एफआईआर दर्ज हुआ है। हाँ सर, अगर ये इन्वेस्टिगेशन में है राजीव जी, अगर ये इन्वेस्टिगेशन में है, एफआईआर दर्ज हुआ है, तो हो सकता है वो सीसीटीवी फुटेज कंसर्न अथॉरिटीज को पहुंचाई जाए। हम थोड़ा वेट कर सकते हैं उस चीज के लिए, हो सकता है वो सीसीटीवी फुटेज बाहर डेफिनेटली आए और पब्लिक भी उसे देखे। I have one more problem with that. I have one. इन्वेस्टिगेशन चल रहा है Sir, I have covered parliament. इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। Sir, I have covered parliament. I have covered parliament. I still don't know. मुझे अभी तक ये जानकारी प्राप्त नहीं, क्योंकि मैं दिल्ली से हूं, आप जानते हैं। I came to Bombay much later, 1993 में यहाँ पे आया, उसके पहले मैं पार्लियामेंट कवर कर चुका हूं। और जो अभी जिज्ञासु जी ने बताया था ना कि लालू जी की वजह से सबसे पहले ओबीसी प्राइम मिनिस्टर बने देवे गौड़ा जी, मैं उस वक्त प्रेस गैलरी में ही था। तो मैं इस विषय में कुछ बोलूं? एक सेकंड सर, एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन, हाउ कुड दे रजिस्टर एन एफआईआर विदाउट द परमिशन ऑफ द लोकसभा स्पीकर? Did they get the permission? As far as I know, that permission, उस परमिशन के बारे में लोकसभा सेक्रेटेरिएट से अभी तक कुछ आया नहीं है। अब आप बोलें सर प्लीज। नहीं, आया नहीं है, वो हमारे पास नहीं आया। इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, अगर वो आप हर किसी को दे दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है, तो आई डोंट थिंक दैट विल बी एप्रोप्रिएट। सर कैसे चल रही है? नहीं सर, दे हैव टू टेक परमिशन बिकॉज मिस्टर राहुल गांधी इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज ऑफ कैबिनेट रैंक, ही इज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। स्पीकर साहब की परमिशन लगेगी उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करने के पहले, तो क्या वो परमिशन ली गई? दैट्स ऑल आई वांट टू नो। अगर एफआईआर रजिस्टर हुई है तो आई एम श्योर अ ड्यू कोर्स procedure has been followed to file an FIR against a member parliament who happens to be leader opposition. जी, right. I don't think this is आप right sir. I'll come back to you. We have plenty of time. मैं एक बार एक चीज बोलिए राजीव जी, Please, ये जो बताया गया है हमें कि लालू जी ने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया है, उसी 1996 में लालू जी ने दिन रात तरस के एक कर दिए थे प्रधानमंत्री बनने के लिए। मैं ये बोलना चाहता हूं कि उस टाइम मेरे ग्रैंडफादर भी मेंबर पार्लियामेंट थे और हमें अच्छे से पता है कि किस तरह से उन्होंने जान लगाई थी कि वो किसी तरह प्रधानमंत्री बन जाए
और रोध होके मुलायम सिंह ने उनका साथ नहीं दिया। तो ये जो सब कुनबा जो रेडी हुआ है ना साथ में, ये पहले भी कभी एक नहीं था, ये अभी भी एक नहीं था। हम सबको जानकारी है कि लालू जी का क्या व्यक्तित्व है और कितना लालच है उनके अंदर, और वो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे। और कर्नाटका से एक व्यक्ति देवेगौड़ा जी को समझौते के तौर पे कि बाकियों का झगड़ा ना हो, इसलिए वो प्रधानमंत्री बने। यहाँ कोई दान सर अलायंस में समझौता ही होता है सर, और क्या होता है सर? नहीं, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बात लालू जी इसका श्रेय बिल्कुल भी ना ले कि ओबीसी प्रधानमंत्री बनाए। आई विल गिव जिज्ञासु साहब फुल अपॉर्चुनिटी टू रिप्लाई टू दैट। जिज्ञासु साहब को मैं पूरा अवसर दूंगा इसका जवाब दें। उसके पहले नासिर साहब आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए सर प्लीज। नहीं, मैं अरुण जी हमारे दोस्त भी हैं, अरुण जी ने कुछ कमेंट किया कि राहुल जी आए हैं महाराष्ट्र को बदनाम कर दिया, तो मुझे थोड़ा सा उस पर बोलना था। बिहार को क्या आप बुरा राज्य मानते हैं या बुरा मानते हैं, वो बताना पड़ेगा। क्यों बिहार को आप आपके नेशन नाउ पे आके इन्होंने बदनाम। ये तो आप संजय राउत से पूछिए, इसका जवाब मुझसे अच्छा संजय राउत देंगे। बड़ी खामोशी से मैंने आपकी बातें सुन ली, तो खामोशी से मैं भी सुन रहा हूँ, लेकिन गलत बात मैं कभी सुनना पसंद नहीं करता। आपने अभी बिहार को आपने कहा ना कि बिहार एक बैड राज्य है, खराब राज्य है, उससे कंपेयर महाराष्ट्र का नहीं किया जा सकता। अभी आपने कहा, आपके बिल्कुल सही शो कहा है कि आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही। फिर एक बार दोहराऊंगा, मैंने जो कुछ कहा मैं फिर एक बार दोहरा सकता हूँ। जी अरुण सावंत जी आपके पास आता हूँ। आप दोहराइए हमें, पर आप बिहार को गाली देंगे तो हमारी आवाज बहुत बुलंद हो जाएगी, क्योंकि बिहार को बिहारियों को गाली संसद में अपने सांसदों को कहिए कि संजय राउत के खिलाफ में वहां पर आवाज बुलंद कीजिए। यहाँ पर चिल्लाने से कोई मतलब नहीं है। सरकार आपकी, सत्ता आपकी, राज्य में आपकी, और आप बिहारियों को गाली दे, बिहारियों की जाके वोट मांगते हो। हमने बिहारियों को एक शब्द से भी गाली दी नहीं है। जो वहां पर बयानबाजी संजय राउत करते हैं, आप उसका विरोध संसद में क्यों नहीं करते हो? बिहारियों को गाली दे दिया, एक राज्य को आप गाली देंगे और खामोशी से हम सुन ले, ये नहीं हो सकता है। आपने बिहार को कैसे बदनाम कर सकते हैं? जिस तरह महाराष्ट्र में सर ऊपर है, उसी तरह बिहार राज्य का भी सर ऊपर है। आप बिहार को गाली देने का आपको कोई हक नहीं है कि बिहारियों को बिहार का, अरे बिहार में जाके आप वोट मांगोगे, वहां सीएम बनोगे, वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आओगे। नरेंद्र मोदी जाते बोलते बिहार से हमारा पुराना रिश्ता है, आप आके यहाँ पे आप बिहारियों को गाली देते हो। तो सर संजय राउत जी के बारे में क्या कहेंगे आप नासिर साहब? आपको देवेंद्र फडणवीस जी को आपको हैसियत दिखा दिया कि आप कहां हैं, आपको डिप्टी सीएम लाके छोड़ दिया। आपकी मैं कह रहा हूं बीजेपी जिसके साथ संजय राउत जी ने बोला सर, कर दी, संजय राउत की छोड़ दी। आज जिस शो में बात हो रही इसकी बात करिए, आपके शो में बोला उन्होंने। आप संजय राउत अभी आपके शो में नहीं है, आपके शिवसेना के प्रवक्ता अरुण सावंत आपके शो में जो लाइव अभी बोलते हैं कि बिहार को बदनाम कर रहे हैं। तो मेरा ऑब्जेक्शन रहेगा, बिहारियों को गाली देना आपको कोई राइट नहीं बनता है। भाई साहब आप महाराष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं, ऐसा मैंने कहा है, ना कि बिहार को बदनाम कर रहे हैं। बिहार का नाम लेके महाराष्ट्र भी बिहार बन रहा है, ऐसा आपके सांसद कह रहे हैं। आप उनके साथ बात कीजिएगा। सुन लीजिए, आप शायद इस डिबेट में अरुण सावंत जी, अरुण सावंत जी एक मिनट, नासिर साहब आपको सुन रहा था, बड़ी गौर से सुना सब कुछ आपको। आपने कहा राहुल गांधी यहाँ के महाराष्ट्र, अरे वो एलओपी पूरे देश के हैं, सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं है, पूरे वो जहां भी होगा वहां जाएंगे। आप सुनिए, अगर वो महाराष्ट्र में आते हैं, गरीबों के आंसू पोंछते हैं, तो आपको क्यों तकलीफ है? आपको क्या तकलीफात है? नहीं, आप सुन लीजिए, आपको तकलीफ क्या किया बताइए ना। राहुल गांधी ने यहाँ पर आकर क्या किया, संभल में जाकर क्या किया उन्होंने? सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी गए और फोटोग्राफी की, मतलब उन्होंने आंसू पोंछा, ऐसा आप उसका मीनिंग निकालते हो क्या? ठीक है, मैं जवाब देता हूं। संभल में अगर गए, संभल में अगर जाते हैं तो संभल के लोगों का दुख दर्द बांटते हैं। जहां आपने हिंदू मुस्लिम का एक दंगा फसाद चालू कर दिया, जहां कोई मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं था, वहां मस्जिद जबरदस्ती आपने मंदिर मस्जिद का दंगा पाया। वहां कौन सा मंदिर गायब हो गया था जिसको आप ढूंढने गए थे? कौन सा नफरत इस लोगों को आपने भेजा था? वहां तमाम चीजें कायम रहते हुए अगर आप नफरत फैलाएंगे, उस नफरत को रोकने के लिए अगर राहुल गांधी जाते हैं, तो आपके पेट में क्यों दर्द होता है? राहुल गांधी का काम है, राहुल गांधी का यहाँ पर महाराष्ट्र में क्या काम था? वहां यहाँ पर आकर वो नफरत फैलाते ही है, इसीलिए हर स्टेट में वो जाते, ना कि नफरत को बंद करने के लिए वो आते।
महाराष्ट्र अरे को अलग अपोजिशन देश ऑफ से इंडिया, बाहर इसका करिए। मतलब क्या है? नहीं, अपोजिशन आएंगे ऑफ इंडिया आप मतलब क्या? जहां आपको घटना नहीं है, आएंगे। अधिकार दिया है कि आप अरुण किसी भी भाई, स्टेट में जाओ अरुण जहां भाई, पर लफड़े जहां होते हैं वहां पर नफरत जाके आप होगा। फोटोग्राफी नहीं, के आप- कौन से अधिकार, अरे ऐसे कौन से क्लॉज में ये लिखा है घटना इस के? तरह के लोग आ गए। जी कौन से क्लोज में लिखा है? कौन से क्लोज में नहीं लिखा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं आ सकता है? कौन से संविधान में लिखा है? आपके संविधान में लिखा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं आएगा। आपके और संविधान में लिखा है कि महाराष्ट्र राहुल देश से गांधी बाहर है सिर्फ कि वहां नहीं आ political tourism करते सकता। हैं। नहीं, सिर्फ ये आपका तो political कह tourism सकते हैं, जो काम नहीं करता है वो एलिगेशन ज्यादा लगाता है, जो काम करता है वो एलिगेशन कम लगाता है। आज देवेंद्र देखिए- फडणवीस ने शिवसेना को खत्म कर दिया, तो अभी दर्द तो होगा ना। अभी दर्द कहां नासर निकाले? साहब, तो बेचारे तकलीफों शिवसेना में है। को मैं कुछ पूछ लूं अरुण सावंत जी से। उन्होंने जो हिंदुत्व छोड़ा है, अरे अरुण सावंत जी, एक मिनट। शिवसेना खत्म हुई है। अरे सावंत साहब, एक मिनट उनको बोलने शिवसेना देना। को खत्म किया है। अरुण सावंत जी, अरुण सावंत ठाकरे साहब, जी, बाला साहब ठाकरे जी की जो विचार थे उन विचारों से भटक गए। अरुण सावंत जी, उनको बोलने दीजिए ना। बीजेपी के अरुण सावंत साहब, बीजेपी ने कैसे कैसे लोगों अरुण को सावंत खत्म साहब, एक किया है। सेकंड। अकाली दल के साथ अलायंस किया, अकाली दल खत्म। पीडीपी के साथ अलायंस किया, पीडीपी खत्म। अभी आपके एकनाथ शिंदे गुट के साथ अलायंस किया, खत्म। नीतीश कुमार के साथ अलायंस किया, तो- नीतीश की वजूद तो खत्म। चलिए नासर जिसके साहब, मैं पूछ लूं साथ कुछ? भी आपके बोलने वो से है। नासर साहब, अगर आपकी ये इजाजत हो। ये सामने है, ये सामने आपके है। बोलने से होगा पीडीपी नहीं कहाँ ऐसा। है? नासर साहब, कोई कहाँ खत्म है? नहीं हुआ है। बताओ ना, है कहाँ पहले है अकाली पहले दल? कहाँ पहले है पहले शिवसेना? देवेंद्र जी, कहाँ है अभिषेक त्रिपाठी जी, एक सेकंड प्लीज। वाले लोग Gentlemen, one second. This is a very important issue. सर, नासर साहब ने एक बहुत गंभीर सवाल उठाया है। अभिषेक त्रिपाठी गलत है, जी, ये लोग बीच में आप जरा सुन लें मैं प्लीज। सुनता एक सेकंड सर, प्लीज। नासर साहब, एक सेकंड। आपने जो सवाल उठाया है, मैं अरुण सावंत साहब से पूछना चाहता हूं। अरुण सावंत साहब, जब आपने राहुल गांधी को के बारे में बात करी कि वो परभणी गए और उसके बाद जो कुछ भी आपने कहा, क्या आपका इरादा बिहार की बेइज्जती करने का था? अरुण साहब, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या था? बिहार हमारे ही देश का एक हिस्सा है जी। लेकिन संजय राउत हर आए दिन अलग अलग टीवी चैनल पर बिहार का नाम लेकर जो बिहार की अवहेलना करते हैं कि महाराष्ट्र बिहार के जैसा बन गया। मतलब क्या है बिहार के जैसा? मतलब क्या है? आप मुझे हमें समझाइए। जी, राइट। सो लेट्स गो अक्रॉस टू जिज्ञासु साहब। जिज्ञासु साहब, जब यहां पर यह बात होती है कि ये फला फला जगह भी बिहार जैसी हो गई है, स्पेशली जब कोई क्राइम होता है या कोई बुरी बात होती है तो बिहार जैसी हो गई है, ये क्या मतलब हुआ जिज्ञासु साहब? अब जिनको जितनी बुद्धि रहेगी उतना ही ना बोलेगा। जिनको कोई लूर अकील नहीं होता है वो इस तरह की बात करता है। यह देश तो चाहे कोई भी इलाका हो, सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा एक सांस्कृतिक संबंध हर जगह से है। हमारे श्रम की गरिमा से बहुत सारे सूबों में जो दुश्वारियां हैं वो थोड़ी हमवार हो जाती हैं, लोगों का जीवन स्तर ठीक होता है। हम लोग तो मेहनत कश लोग हैं, मेहनत की कमाई खाते हैं, और उनके बारे में अगर इस तरह की धारणा है या मूल्यांकन है तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। और इन सब चीज़ों से बचना चाहिए लोगों को, इस तरह की तो जिज्ञासु साहब, एक और चीज अभिषेक त्रिपाठी साहब ने कहा, जब आपने कहा कि लालू यादव जी का बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ी भूमिका थी उनकी। अरुण सावंत जी, मैं आपके पास आता हूं, टेंशन ना लें, हम बहुत टाइम है अपने पास। जिज्ञासु साहब, अभिषेक त्रिपाठी साहब ने कहा कि उनके दादाजी खुद थे पार्लियामेंट में उस टाइम पे, और जहां तक लालू यादव जी का प्रश्न है, वो लालू यादव जी खुद लालायित थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी ने उनको सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से एच डी देवेगौड़ा साहब केम अप एज अ कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट। उस विषय में कुछ बोलना चाहेंगे सर, प्लीज? आप जानते हैं कि जब 96 के जनरल इलेक्शंस हुए थे जी, तो सबसे पहले तो ज्योति बसु जी के प्रधानमंत्री बनने के लिए एक प्रस्ताव आया था। तमाम घटक आया दलों था, ने करेक्ट, दिया। आया था। ये उनके पोलित ब्यूरो ने जी, जी। विनम्रता पूर्वक मना कर दिया कि जी। हम बहुमत में नहीं, इसलिए अपना एजेंडा नहीं लागू कर पाएंगे। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को खोजते रह गए तमाम नेता, और वो रिंग रोड पर टहलने चले गए, और उन्होंने कहा कि दुनिया ये न कहे कि जब अपनी माने खराब सेहत के चलते हम जनता दल पार्लियामेंट्री लीडर भी नहीं रह सके, शरद यादव जी हो गए थे और वो कैंसर से पीड़ित थे, तो लोग ये न कहे कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव आया तो स्वीकार कर लिया। दुनिया ये न कहे कि वीपी सिंह कोई लोभी आदमी थे सत्ता के प्रति, उन्होंने अस्वीकार किया। एक मिसाल है। उसके बाद भाई जनता दल भी तो एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी थे, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी थे,
और हमारे पार्टी में तो कर्नाटक हेगड़े साहब से लेकर देवेगौड़ा जी तमाम लोग थे ना भाई, बृहत जनता परिवार था उस समय, इकट्ठा था और सबके बीच एक राय शुमारी हुई। मैं तो आपको वो कह रहा हूं जो बिहार निवास में हुआ और उसके चश्मदीद गवाह श्रीकांत जैना जी उड़ीसा से जी जी जी, उन्होंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा। तो मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि लालू प्रसाद जी कभी नहीं सुना जाए ना, चूंकि मैं भूल जाऊंगा और मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, तो मुझे समग्रता में बात करने की आदत है और बहुत धैर्य है, मैं सबको सुन रहा था। लालू प्रसाद जी लालायित नहीं थे, उनका तो आज भी प्रणय रॉय और विनोद दुआ जी के साथ इंटरव्यू एनडीटीवी पर है ना, पड़ा हुआ एनडीटीवी क्लासिक्स पर। उन्होंने कहा कि भाई लेट द फाइनल फिगर्स कम, और कोई न कोई प्रधानमंत्री बक्सा से निकल पड़ेंगे आपकी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए। तो निकले, देवगौड़ा जी पर एक आम सहमति बनी और डेमोक्रेटिकली उनको ये कोई नरेंद्र मोदी जी के एरा की बीजेपी नहीं ना है कि भाजपा संसदीय दल का नेता नहीं चुना गया उनको और तमाम एनडीए के घटक दलों पर दबाव बना के अपने आप को नेता घोषित करवा लिया। दुनिया की जमहूरियत में ये इकलौता उदाहरण होगा मेरा ख्याल है, अगर जमहूरियत है कहीं तो, कोई इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी में है तो। बाकी सब लोग देखते रह गए, राजनाथ सिंह जी से लेकर, खैर इस पर मैं नहीं जाता। मैं एक मूल बात पर अपनी चिंता जाहिर कर रहा हूं आपसे। क्या भारत की संसद, जिसमें एक से बढ़कर एक पार्लियामेंटेरियन रहे, चाहे आचार्य कृपलानी हो, अशोक मेहता हो, पंडित नेहरू हो, मौलाना आजाद हो, डॉक्टर अंबेडकर हो, हिरेन मुखर्जी हो, नाथ पाई हो, भूपेश गुप्ता हो, इंद्रजीत गुप्ता हो, मधु लीमय हो, मधु दंडवते हो, बीएन मंडल हो, बीपी मंडल हो, श्री शरद यादव हो, रामसेवक यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, लालू प्रसाद हो, और एक लंबी फहरिस्त। और उसमें आप जो है आप गिन लीजिए, उनमें तमाम दक्षिणपंथी धड़े के भी लोगों को, सुषमा जी हो, जॉर्ज साहब हो, एक से एक बढ़ के लोग रहे वहां। अगर आप लीडर अपोजिशन के बारे में इतनी हल्की और छिछली टिप्पणी कर रहे हैं कि शरीफ की तरह पेश आए, बच्चे हैं तो तमाम से, आपको शोभा देता है? भारतीय राजनीति में गरिमा का दूसरा नाम मैं राहुल गांधी को मानता हूं, समकालीन राजनीति में। मैं कह रहा हूं आपसे, इस सलीके से, इस करीने से, इस करुणा के साथ, इस संवेदना, चेतना और सहिष्णुता के साथ पार्लियामेंट में, आउटसाइड पार्लियामेंट, बाहर अपने आप को कैरी करने वाले ग्रेस के साथ बहुत कम लीडर हैं हमारे बीच। और सारंगी जी जिन्होंने इल्जाम लगाया है, और सारंगी जी से जिन लोगों ने इल्जाम लगवाया है, सारंगी जी का इतिहास आपको नहीं मालूम? ग्राहम स्टेन और उनके 2 बच्चों को जिंदा जला देने का आरोप जिन पर लगा, षड्यंत्र का, ये वही सारंगी जी हैं। ठीक है, अदालत से बरी होकर सम्मान है, मेंबर पार्लियामेंट है, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ सारंगी जी के परिवार वालों से आग्रह कर रहा हूं, सारंगी जी जल्द पूर्णतः स्वस्थ होकर लौट आए, लेकिन भाई निगरानी की बड़ी जरूरत है। भाजपा वालों पर हमको भरोसा नहीं है, ये किसी को भी मोहरा बना के राहुल गांधी जी को कल को बदनाम कर देंगे, इसलिए रे भाई सतर्क रहो। ये बड़े दूसरे किस्म के लोग हैं, मनुष्यता का घनघोर अभाव इनमें है। ये तो कहानी में अलग ही ट्विस्ट आ गया। जी के परिवार को जहां ट्रीटमेंट हो रहा है उसमें नजर बनाए रखनी चाहिए। हाँ, ये बड़े गिरे हुए लोग हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। राहुल गांधी जी पर फुटेज की बात हो रही थी, क्यों नहीं जारी होता है? लोकसभा के स्पीकर, मैं तो आज आपसे कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, लोकसभा में मावलंकर से लेकर पीएस संगमा से लेकर सोमनाथ चटर्जी जी और मीरा कुमार जी, कम से कम रवि राय जी के समय से हम लोग सुनते थे कि रवि राय स्पीकर, लेकिन सोमनाथ चटर्जी, मीरा कुमार, और हम लोगों ने देखा है इन लोगों को पीएस संगमा को सदन का संचालन करते हुए। पिछले 2 बार से ऐसा लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में सदन चला रहे हैं। और अपर हाउस का तो उससे भी बुरा हाल है मेरे भाई, वेंकैया जी भी इनसे अरुण सावंत जी भूल जाएंगे जो बोलने वाले थे। इस तरह से आप सदन चला रहे हैं, क्यों नहीं आप फुटेज को जारी करते हैं? जांच क्यों नहीं कराते हैं? राहुल गांधी को बल्कि धक्का दिया। अरे छिछोरे किस्म के लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं। हमको घनघोर आपत्ति है राहुल गांधी के बारे में इतनी हल्की टिप्पणी करने वाले। इनकी आवाज आप बारीक करिए तो हमें कुछ सुनाई दे। मर्यादा को बनाए रखें। पॉलिटिकल अपोनेंट हम हो सकते हैं, लेकिन एनिमी की तरह मत करें। जिज्ञासु जी, किस तरह के दफा लगाए गए हैं? जिज्ञासु जी, एक सेकंड, आपकी बात आ गई ना? जिज्ञासु जी, अब आप ही शो कर लीजिए। अच्छा लग रहा है?
अभिषेक तरह का त्रिपाठी जी मैं कुछ आता हूं concept आपके करना चाहते हैं पास। इस देश में। जिज्ञासु जी राहुल गांधी और बस हो उनकी गई माता बात। जी बेल पे हैं, घोटाले के चार्जेस पे जी बेल जी पे हैं जी राहुल गांधी बिल्कुल और दुरुस्त उनकी बात माता। है। अरुण सावंत साहब आप कुछ बोल रहे थे। छोड़िए ना आप लोग अरे किनको जिज्ञासु जी, फंसवा आपका देंगे, सवाल किनको क्या है वो बचवा इनकी देंगे। आवाज के सामने नहीं, सुनाई अजीत नहीं दे रहे। पवार के बारे इनकी में आवाज क्या थोड़ी कम बोलते कर थे दीजिएगा। आप लोग? नहीं सर मैं कम सुना आवाज हुआ ज्यादातर है। करता नहीं हूँ किसी की भी, लेकिन जयंत जयंत जिज्ञासु अजीत जी, पवार पर कितने घोटाले आदरणीय हुए? सम्माननीय जयंत जिज्ञासु जी आपकी बात आ गई। नासिर साहब आपके पास आ रहा हूं। अरुण सावंत न्याय साहब जी कुछ व्यवस्था का बोलना आप चाह लोगों ने रहे ऐसा थे। मजाक अरुण उड़वा सावंत दिया जी है। बोलिए प्लीज। स्वायत्त जांच एजेंसियों का ऐसा कबाड़ा किया है आपने। अरे बजाज जी, सर भाषण आपसे- नहीं है बजाज सर। जिज्ञासु साहब इलेक्शन मीटिंग नहीं है ना सर। एक सेकंड। अरुण सावंत जी शिवसेना से आप बोलिए बहुत प्लीज। डिसप्रोपोर्शनेट ढंग से वक्त दे रहे हैं, इसलिए मुझे बीच में थोड़ा डिस्प्रोपोर्शनेट अतिक्रमण करना पड़ सर रहा यू है। हैव स्पोकन फॉर 18 मिनट्स सर 18 मिनट बोले आप। ठीक है, ठीक, शुक्रिया आपका, शुक्रिया। सर वी डोंट सर ये वैसा शो नहीं है। वी शुक्रिया। डोंट स्टॉप एनीवन। हम लोग किसी को रोकते नहीं हैं। जी शुक्रिया, अरुण सावंत जी शुक्रिया, बोलिए जी। प्लीज। बजाज जी आपका सवाल क्या है फिर मेरा एक बार सवाल ये पूछिएगा। था कि आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आपने अपना हाथ उठाया था, फिर प्रदीप जी ने बोला कि शायद आप भूल गए आप क्या बोलना चाह रहे थे। मैं अभी प्रॉम्प्ट कर लेते हैं। लाडकी बहन जिसके वजह से महायुति ने जबरदस्त स्वीप हुआ महाराष्ट्र जी। में, महायुति का आपने आपका मुझे एक वादा जगह निभाया। सावंत साहब जाना दिसंबर है, के आप इंस्टॉलमेंट इजाजत मुझे दें, आपने फिर क्लियर कभी कर बोलें। दिया, ऑलरेडी चालू कर दिया। करीबन 35 लाख महिलाओं को आपने जो निकलना है। इंस्टॉलमेंट क्लियर कर दिया। सावंत साहब बोलिए बोलिए। प्रदीप जी फिर कोई भाई साहब बीच में बात कर रहे नहीं, हैं, नहीं, कोई आपका बात नहीं, सवाल बोलिए ही ना सर, सुने। बोलिए, बोलिए। फिर एक बार जो कोई जाना चाह रहा है उसका आवाज आप जरा प्लीज बंद कर दीजिएगा। जी जी बोलिए सर। बोलिए प्लीज। जी आप कुछ लाडली बहना के बारे में पूछना चाह रहे थे। यस यस, आपने दिसंबर का इंस्टॉलमेंट क्लियर किया बिल्कुल सही। यस और आगे यही वो जीत का वो सीक्रेट फॉर्मूला था जो महायुति ने स्वीप किया पूरा महाराष्ट्र में, और कांग्रेस का कहना था नहीं होगा नहीं होगा, आप भूल जाएंगे चुनाव जीतने के बाद। प्रदीप जी लाडली बहना इस महाराष्ट्र की एक सबसे मतलब जनता को जो एक मन में भाई खास करके महिलाओं की ऐसी योजना थी, उस योजना को इस महाराष्ट्र की महिलाओं ने सराहा, काफी पसंद किया। और इसलिए पसंद किया क्योंकि महिलाओं का जो आर्थिक जो स्तर होता है उस स्तर को बढ़ाने के लिए इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने इसके ऊपर काफी अभ्यास किया था। महिलाओं को एक प्रबल बनाने के लिए, घर में उनको स्वतंत्र बनाने के लिए उन्होंने ये योजना लागू की थी और 1500 रुपया हर महीने देने का वादा किया था। उस वक्त महिलाओं को काफी बदनाम करने का काम महाविकास आघाड़ी की ओर से उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी ने किया था। महिलाओं को के ऊपर काफी आरोप किए गए थे, लेकिन फिर भी इन सारे आरोपों को तोड़ते हुए महिलाओं ने इस योजना का सम्मान किया। महाराष्ट्र की सरकार ने कल तक उनको जो पैसे देने थे सारे दे चुके। अभी नया इन्होंने क्या वादा शुरू किया है कि महिलाओं को आगे के जो पैसे वो देने के लिए इन्होंने लाड़की बहनाओं के जो पति है उनको मतलब दारू पिलाकर, उनको यहाँ पे बेवड़ा कहते हैं, वो बेवड़ा बनाने वाली ये सरकार है। इसीलिए उन्होंने ये जो रेवेन्यू है दारू के ऊपर का वो बढ़ाने की बात चली है। ऐसी कोई भी अभी यहाँ पर कोई भी निर्णय पक्का नहीं हुआ है, सिर्फ ये बात चल रही है, उसके पे वो सोचा जा रहा है। लेकिन महिलाओं को बदनाम करने की पूरी कोशिश चल रही है, इस योजना को बदनाम करने की पूरी कोशिश चल रही है महायुति की ओर से। और ऐसा कुछ भी इस सरकार ने अभी तक फैसला किया नहीं है। जो रेवेन्यू होता है वो हर चीज से इकट्ठा करने की कोशिश की जाती। कोई भी गवर्नमेंट हो, राज्य की कोई भी गवर्नमेंट हो, अलग अलग चीजों के ऊपर टैक्स लगाया जाता है और टैक्स में से ही स्टेट चलाया जाता है। उसी में से एक ये जो लीकर होता है वो होता है, और उसी प्रकार से उन्होंने लीकर के ऊपर का भी टैक्स बढ़ाने की एक बातचीत चल रही है। तो सिर्फ लीकर के पैसों से बहनाओं की ये जो योजना है वो चलाई नहीं जाने वाली। अरुण सावंत साहब कई लोगों को तो अभी 9,000 रुपए मिले हैं, जो पिछले इंस्टॉलमेंट में रह गए थे उनको 9,000 रुपए मिल गए हैं। ये 1500 और पुराने 7,500 मिल गए उनको। ऐसी बात नहीं है। लेट मी गो अक्रॉस टू नासिर साहब एंड देन आई विल कम बैक टू यू अभिषेक त्रिपाठी साहब। नासिर साहब अभी तक जो कुछ आपने सुना, आप ये बताएं कि आखिरकार बार बार ये राहुल गांधी के बारे में कहना, उनके ऊपर कटाक्ष करना, उनका मजाक उड़ाना, ये कहां तक सही है? ठीक है, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी फिलॉसफी होती है, अपनी पॉलिसी होती है, जो मर्जी करें, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी तक तो
मुझे ऐसा लग रहा है लोकसभा चुनाव के बाद तो इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए था, बदलाव आना चाहिए था, मुझको ऐसा लगता है। नासिर साहब, नहीं, बदलाव बिल्कुल आ रहा है, मगर अभी इन्होंने कहा, क्योंकि फिर मैं भूल जाऊंगा, इन्होंने कहा आपके बीजेपी के वक्ता ने कि वो बेल पे हैं। बार बार ये पता नहीं ये सगुफा क्यों लेकर आते हैं। योगी आदित्यनाथ पे कितने तरह के केसेस थे, कितने तरह की बेल, कब तक बेल पे आए थे वो? अजीत पवार पे कितने केसेस थे? आपके अब जो सीएम थे अभी एकनाथ शिंदे साहब, उस पे कितने केसेस थे? तो ऐसा नहीं है, जिस घोटालेबाजों के साथ सरकार चलाने वाले और उनको बोलते हैं कि वो बेल पे थे। अरे वो जिस केस में बेल पे हैं वो देश की आजादी की लड़ाई जो अखबार लड़ रही थी नेशनल हेल्थ, उसके केस में है। नेशनल हेल्थ एक देश की आवाज थी। जब आप अंग्रेजों के साथ थे, अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, वो आवाज इस देश की आवाज बनी थी, स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज थी। अरे वो तो पूरा इतिहास है, इतिहास है, जो इतिहास है, इतिहास है, जो तलवे चाटने वालों की इतिहास है, उसे भूलना नहीं सकते हो। आप बोलते रहो नेहरू के, अरे एक नेहरू के कदम के धूल के बराबर भी आप नहीं, और आप उनकी बात कर रहे हो। धूल के बराबर भी आ जाओ, एक काम किया हो हिंदुस्तान में तो आप नाम बताओ कि ये काम किया है। सिर्फ 1500 महिला को दे दिया, 2100 महिला, अरे कौन सा जॉब दिया है? जब से सिर्फ करप्शन की बाजार लगाया, घोटालेबाजों की सरकार रही, सुनो ना, घोटालेबाजों की सरकार, जो अडानी अंबानी की काम करने वाली सरकार, वो हमें समझाएगी किस तरह से। यूपीए सरकार घोटाले की थी। अरे कितने घोटाले किए? अरे इलेक्ट्रॉन यूपीए सरकार घोटाले की सरकार। नासिर भाई साहब, नासिर जी एक बात सुन लीजिए, आप जिस अडानी और अंबानी का नाम लेकर यहाँ पर आप आरोप कर रहे हैं, उसी अडानी और अंबानी के साथ जहाँ जहाँ पर आपकी सरकार है, वहाँ पर आप बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। इस बात को भूलिएगा नहीं आप। अरुण भाई रुकिए, आप रुकिए, मैं बताता हूँ अरुण जी, अभिषेक जी, इस बात को भूलना नहीं कि जहाँ पे आपकी सरकार, अरुण जी और अभिषेक जी, नासिर साहब ने आपको शांति से सुना। कॉन्ट्रैक्ट कर चुके। अरे अरुण सावंत साहब, मगर अरुण सावंत साहब, भी आप अभिषेक त्रिपाठी के साथ करने वाले हैं। अरे नासिर साहब ने आपको शांति से सुना था ना? नहीं दिया है, धरावी नहीं बेच दिया है, आपका मैं मानखुद ग्राउंड नहीं बेच दिया है, हमने वो बेचना नहीं है, उसको जो बेचा है। अरे सियाचिन दे दिया, चाइना को दे दे दिया, चाइना को तो आपका जमीन, आज चाइना की फौज आज भी आपके देश बेचने की बात, आपकी फौज, चाइना आज भी आपके जमीन पे बैठा है। चीना चाइना के मर्जी से आप इधर से उधर लाल आंख दिखाने की हिम्मत नहीं, तो मुझसे बात कर। इसका स्रोत कौन है? इस तकलीफ, ये चाइना की तकलीफ का स्रोत कौन है? आप हो जो इंडिया, जो चाइना जाते थे मदद मांगने, जब यूएस वीजा नहीं देता था, नरेंद्र मोदी चाइना नेहरू है, वो नेहरू है जिन्होंने पाकिस्तान को भी दिया, जिन्होंने चाइना को भी दिया, और सबसे बड़ा काम नेहरू ने, उनसे मदद सबसे बड़ा काम नेहरू ने किया था। हम जानते हैं कितने आपने खुद को भारत रत्न दिया था। भगत सिंह को गालियां देता था, वो हमसे बात मत करो। जो भगत सिंह को गालियां देता था, इंदिरा गांधी ने खुद को भारत रत्न दिया, क्या कहते थे? राजीव गांधी ने खुद को भारत, राजीव गांधी, लोग? नेहरू, इंदिरा, सबने खुद को भारत रत्न दिया। रत्न है, बाकी कोई काम नहीं किया उन्होंने। भारत रत्न दिया उन्होंने, भारत के लिए काम किया उन्होंने, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया उन्होंने, बोफोर्स में कोतराची को भगाया, हाईवे दिया, एयरपोर्ट दिया, जब भोपाल गैस कांड हुआ तो एंडरसन को भगाया, एंडरसन को भगाया राजीव गांधी ने। हमने एंडरसन को नहीं भगाया। जो भोपाल गैस कांड के बाद हमने भारत रत्न के हकदार थे तो भारत रत्न नहीं लाए। आप जेल जाओगे। अभिषेक त्रिपाठी जी, जो किसी को याद नहीं है, आप जेल के सलाखों में होंगे। किसी को याद नहीं है, हम लोग याद दिला देते, हम लोग याद दिला देते। मैं साबित कर, जितने तरह के करप्शन आप लोगों ने किए हैं, भविष्यवाणी ही करते हैं। पंडित आप बन रहे हो, भविष्यवाणी मत करिए कि लोगों को बदनाम लेकिन एक चीज तो है, जिस तरह राहुल गांधी को बदनाम कर रहे हो। अरे काम का कुछ काम नहीं किया तो काम तो बताओ ना। राजीव गांधी ने भोपाल, अरे नासिर जी, राजीव गांधी ने भोपाल गैस कांड के मुख्य आरोपी को रातों रात भगा दिया। ये सब आपकी प्रोपेगेंडा है, ये आपकी प्रोपेगेंडा है। जिस तरह से रातों रात कश्मीर को आपने भगा दिया, जिस तरह रातों रात नासिर साहब एक यूनाइटेड नेशंस में लेके गए नेहरू, कश्मीरी पंडितों, लेट मी आस्क, नासिर साहब एक सेकंड, लेट मी आस्क, पंडितों को कश्मीर से जो भगाने सर मैं एक सवाल पूछ लूं, नासिर साहब अगर आपकी इजाजत हो, अगर आपकी इजाजत हो, पूरा देश जानता है कश्मीरी, कश्मीर आपकी झूठी, अभिषेक त्रिपाठी साहब एक सेकंड, कहानी, वो झूठी कहानी आपने झूठी, नासिर साहब एक सेकंड, आपका एक्टर आपका कुछ भी बनाओ। नासिर साहब एक सेकंड, अभिषेक त्रिपाठी साहब
आपने बिल्कुल चुस्त दुरुस्त फरमाया। वॉरेन एंडरसन को स्टेट का जो प्लेन था, मध्य प्रदेश के स्टेट का जो प्लेन था, अर्जुन सिंह जी उनको लेकर के दिल्ली आए और दिल्ली से फिर उनको न्यूयॉर्क भेजा गया। और उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद बहुत लोगों ने कुछ लिखा है। मेरा सवाल आपसे कांग्रेस से नहीं है। वी नो व्हाट हैपेंड, वी नो व्हाट वर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट दैट टुक प्लेस बिटवीन द चेयरमैन ऑफ यूनियन कार्बाइड and the rest of the people. What prevents you from reopening that case? You've been there for the last 11 years. There is no, sir, there is no statute of limitations. On this, there is no statute of limitations because this concerns murder. Murder of over 3,800 people, finally going up to 5,000, and there are lakhs of people still suffering. इतने सारे केसेस हैं, तो रीओपन करो, केसेस खुलेंगे तो रीओपन कीजिए, सब कीजिए, इतने सारे केसेस हैं, तो रीओपन कीजिए, otherwise don't talk about them. Sir. साल पुराना है। No sir. It took place in 1984. Sir, it took place in 1984. 40 years ago. 40 साल पुराना केस है, रीओपन कीजिए। चीफ कॉन्स्पिरेटर मुख्य अभियुक्त को प्रधानमंत्री देश का भगा के ले जाए, प्रधानमंत्री जी का रोल इसमें खाया नहीं, वी डोंट नो because that is not clear. लेकिन एक चीज है, सर प्लीज, अभिषेक त्रिपाठी जी, देश में केस चलता रहता है, देश में केस चलता रहता है। नासिर साहब, भी शर्मिंदा हो जाए। नासिर साहब, आपको लगता नहीं है कि अभिषेक त्रिपाठी साहब जो बोल रहे हैं, अभिषेक त्रिपाठी साहब जो बोल रहे हैं, मैंने पहले उनसे पूछा था, अरे नासिर साहब मेरी बात तो सुनो यार, आप ही की बात कर रहा हूं। अभिषेक त्रिपाठी जी, आप वही बात कर रहे हैं कि अभी तक पार्लियामेंट की फुटेज बाहर क्यों नहीं आई, इसी तरीके की अभी आप बात कर रहे हैं। मेरा यह कहना है, और जैसे बोफोर्स केस है, आप लोगों ने बोफोर्स करके आपने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को प्रधानमंत्री बना दिया। व्हाई डोंट यू रीओपन द केस? सर, दैट केस वाज डिसमिस्ड। नाउ प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बहुत सीरियसली मेरी बात सुनिए। हाई कोर्ट में जो बीच में एजेंट्स थे, कमीशन एजेंट्स थे, क्लियर कट एविडेंस थी जिनके खिलाफ, जोगिंदर सिंह साहब सीबीआई के डायरेक्टर जो स्विट्जरलैंड से पूरी इंफॉर्मेशन लेकर के आए थे, दैट एंटायर केस वाज डिसमिस्ड बिकॉज द हाई कोर्ट सेड, देयर वाज अ टू जज बेंच, दे सेड वंडर ऑफ वंडर्स, दीज आर Xerox copies, these are not originals, therefore case dismissed. अभिषेक त्रिपाठी साहब, केस रीओपन कीजिए ना, रीओपन द केस। हाईकोर्ट के जज क्या बोलते हैं, वो उनका प्रेरोगेटिव है, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हाईकोर्ट के जज पे या उनके जो इस पर तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक सेकंड सर, इस पर तो आप कमेंट कर सकते हैं कि उसके बाद आपकी सरकार आई, व्हाई डिडंट यू अपील इन द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट में आपने अपील क्यों नहीं फाइल करी? पूरा देश देख चुका है, जान चुका है, पार्लियामेंट में बोला जा चुका है, पोतराची का इन्वॉल्वमेंट, गांधी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट और जितने लोगों सर, गांधी फैमिली का कोई इन्वॉल्वमेंट बीपी सिंह, कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी बोलते सर, गांधी फैमिली का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बीपी सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी इसी उसमें और आए इस दूसरी तरफ। सर, उन्होंने कहा था एक हफ्ते के अंदर मैं सारे नाम बता दूंगा, एक हफ्ते के अंदर सारे नाम बता दूंगा, आज तक नाम आ रहे हैं। I cannot comment on that, sir. Sorry, I cannot comment on VP Singh. That is your prerogative, sir. तो नासिर हुसैन साहब, मरकड़वाड़ी से कुछ होगा या नहीं होगा? राहुल गांधी जी, नाना पाटोले जी, शरद पवार जी, हर व्यक्ति ने कहा मरकड़वाड़ी से रेवोल्यूशन होगा। जैसे सावंत साहब कह रहे, जैसे त्रिपाठी साहब कह रहे, ममता दीदी मुंह फेर दिए, उमर अब्दुल्ला जी मुंह फेर दिए, सुप्रिया, या बोलिए सावंत साहब। प्रदीप जी, मरकड़वाड़ी के ऊपर इनसे ज्यादा मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा। क्या भूलिएगा मरकड़वाड़ी, देखिए नासिर जी, आप बीच में बात मत कीजिए, आपको कुछ मालूम नहीं है, सिर्फ चिल्लाने से कोई प्रवक्ता नहीं बनते हैं। सुनिए, मरकड़वाड़ी में जो मरकड़वाड़ी नाम का एक जो छोटा सा एरिया है, उस एरिया से कांग्रेस और यहाँ की महाविकास आघाड़ी यानी शरद पवार जी की एनसीपी और उबाटा शिवसेना, इन्होंने ये जो कड़ी हार जो महाराष्ट्र विधानसभा में हुई, उस हार से बचने के लिए अपना मुंह अगर छुपाने का है तो जनता के सामने क्या बहाना लेके जाने का, तो एक मरकड़वाड़ी को पकड़ा, जहां का जो विधायक है वो विधायक वहां के गांव का एक डॉन जैसा ही है, वो जेब में सभी को रखता है। उसने सभी को पकड़ा और ये कहा कि मरकड़वाड़ी में ये कह दो कि यहाँ पे हम दोबारा इलेक्शन करवाना चाहते। घटना में कहीं पे भी ऐसा होता नहीं कि किसी ग्राम पंचायत ने कहा इसलिए दोबारा वहां पे इलेक्शन किया जाए। और वही मरकड़वाड़ी
मरकटवाड़ी की झूठी कहानी लेकर राहुल गांधी जी और कांग्रेस के सभी लोग वहां पर आकर अभी पूरे देश भर में हम जाएंगे। ये जो उनकी मरकट लीला जो चल रही है मरकटवाड़ी से, वो एक सिर्फ और सिर्फ बहाना है लोगों के सामने झूठा मुंह लेकर मुंह छुपाने के लिए कारण। लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। मरकटवाड़ी की योजना अभी ठंडी पड़ गई क्योंकि इनके नेता ही अब इसको विरोध करने लगे कि ऐसा बैलेट पेपर से इलेक्शन लेना उचित नहीं है, क्योंकि बैलेट पेपर पे अगर अमेरिका में, यूएसए या और कहीं पे होता है, इंडिया में वो पॉसिबल नहीं है। इसके पहले ऐसा होता था। अगर बैलेट पेपर पे इलेक्शन लेने हैं तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसका अभ्यास कांग्रेस ने पहले करना चाहिए और फिर आना चाहिए मरकटवाड़ी जैसी लीला करने के लिए। नासिर साहब, उमर अब्दुल्ला हो, ममता बनर्जी हो, यहां तक के सुप्रिया सूले जी हो, उन सब लोगों ने कह दिया है कि वी हैव नो प्रॉब्लम विद द ईवीएम ठीक ठाक काम कर रहा है। नहीं, ये आप जो मुझे एग्जांपल दे रहे हैं, ये एक अलग पार्टी है, एक अलग थिंकिंग के लोग हैं, उससे हमें क्या लेना है। आजादी की लड़ाई अगर क्रांति लानी है तो एक लॉ ही काफी है, एक लॉ ही जलेगी। हमें क्या करना है, शरद पवार साहब क्या कह रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, तुम्हारे सहयोगी है वो। अरे आपके सहयोगी है, आपके राहुल गांधी जी उनके आकर कदम चूमते हैं और कहते हैं कि हमें क्या करना है। आप जाके पूछ लीजिए पहले राहुल गांधी को कि मैं ऐसा ऐसा कह रहा हूँ। ये आपका खुद का बयान है, आपकी पार्टी का बयान है, पूछ लीजिए आप। अरुण सावंत साहब, नासिर साहब को बोलने दीजिए। बड़ी गंदी आदत है सर प्लीज बोलने दीजिए। अरे आप कुछ भी गलत बात करते जाएंगे, देश को सुनाएंगे और हम क्या चुपचाप सुनते रहेंगे। मैं आप ठीक है, आप बोलते रहिए, आप बोलिए अभी। चलिए अब मैं चुप हो जाता हूं, बोलिए अब। अभी आप ये कह रहे थे थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर, आपको क्या मालूम है महाराष्ट्र की राजनीति? मैं बोल रहा हूँ अभी, आपका मुंह बंद कर दीजिए। अभी मैं ही बोल रहा हूँ। अरुण सावंत साहब, आपको क्या महाराष्ट्र की राजनीति मालूम है? आपको घर बैठा दिया गया, आपको पता ही नहीं यार, आप बोल रहे महाराष्ट्र की राजनीति। तो क्या भाई साहब, महाराष्ट्र की जनता ने इतनी बड़ी थप्पड़ आपको लगाई, अरुण सावंत जी आपको इतनी बड़ी थप्पड़ लगाई, आप फिर भी कह रहे हैं कि नहीं, मैनिपुलेटेड जीत है। ये जीत नहीं है, ये जनता के वोटों की चोरी की जीत है। हारने के चोरी से बाद जीती हुई जीत है। हारने के बाद कांग्रेस क्या आंदोलन शुरू होगा या नहीं की जीत है। ये कांग्रेस की ईवीएम की जीत नासिर है। हुसैन साहब, नासिर हुसैन साहब, आप मेरी तरफ देखे। नासिर हुसैन साहब, आप मेरी बात सुने। अरुण सावंत जी एक मिनट प्लीज, प्लीज। अच्छा नासिर हुसैन साहब, क्या कांग्रेस आंदोलन शुरू करेगी या नहीं? शिंदे जी की चिंता आप क्या कांग्रेस आंदोलन शुरू करेगी? बिल्कुल आंदोलन शुरू करेगी। जो हमारा CWC का मीटिंग में फाइनल है वो हम शुरू करेंगे ही, उससे पीछे नहीं। पर ये दूसरे पार्टी का एग्जाम्पल हम पे नहीं थोपिए। महाराष्ट्र, नासिर भाई, महाराष्ट्र में आने की हिम्मत नहीं करना। महाराष्ट्र में ही हूँ, हिम्मत की बात नहीं, महाराष्ट्र में ही हूँ। और आप मुझे राहुल गांधी जी को यहाँ लाने की हिम्मत मत करना। फिर ये तो गुंडागर्दी जैसी बात कर रहे हो आप। ये कोई पॉलिटिकल बात ही है? ये आप आने की हिम्मत नहीं करना तो नहीं, एक मिनट, एक बजाज भाई, इन्होंने किस तरह के अल्फाज यूज कर रहे हैं? ये कैसी तलफ्फुज है, ये कैसी अल्फाज है? थोड़ी देर पहले अल्फाज क्या थे, आप उसको एक बार फिर सुन लीजिए। मैंने थोड़ी देर पहले बोली आपके लिए, नासिर भाई, कौन सी गलत? थोड़ी देर पहले आपके अल्फाज क्या थे, एक बार आप घर पे जाके सुन लेना प्लीज। कौन सी गलत? मैं अरे मुझे सुन लूंगा, ठीक है। मैंने कौन सी गलत बात करी? सर हिम्मत का क्या मतलब हुआ? मैंने कौन सी अनपार्लियामेंट्री वर्ड आपके लिए बोली, बताइए। अरुण सावंत साहब, आपने कहा राहुल गांधी को यहां पे लाने की हिम्मत मत करना, इसका क्या मतलब हुआ, जरा बताएं सर। इसका यही मतलब है कि ये जो झूठे आंदोलन हम करेंगे बोल रहे, उनको मैं दोबारा चेतावनी दे रहे, आप ये झूठे आंदोलन यहाँ पर महाराष्ट्र में लाकर आने की कोशिश नहीं करना। महाराष्ट्र की जनता ये सहन नहीं करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र प्रगति चाहता है, शांति चाहता है, अमन चाहता है। आप महाराष्ट्र की जो महाराष्ट्र की जनता की आप ये जो अवहेलना करना चाह रहे हो, यहाँ पर एक आंदोलन छेड़कर, झूठे आंदोलन छेड़कर महाराष्ट्र की शांति भंग करने की कोशिश जो करे, उसे आपको बंद कर देना चाहिए। यही इसका मतलब है। तो आप राहुल गांधी को गिरफ्तार करेंगे? आंदोलन से ही परिवर्तन आता है, ये नहीं मालूम है? आपके आंदोलन से छोड़िए, राहुल गांधी
हर कोई यही बोलता था। महात्मा गांधी को भी यही बोलते थे आप लोग, महात्मा गांधी को भी यही बोलते थे आप, बाबा साहब अम्बेडकर को भी यही बात कहते थे। अरे बाबा साहब अम्बेडकर जी को 2 बार हराने का काम आपकी कांग्रेस ने किया और आप क्या बात करते हो? किसको समर्थन दिया था बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ? बाबा साहब अम्बेडकर जी को 2 बार हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। एक बार इतिहास पढ़ लीजिए आप। भाई मैं खुलेआम कहता हूँ, इनका इरादा है रद्दी आंदोलन की बात कर रहे हैं ना, रद्दी आंदोलन की, इसको इसको आजादी के आंदोलन दोनों से का इक्वेट एक मत करें। मैनिपुलेट नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका है कि मुझे बोलने से बार बार रोका जाता है। ठीक है, आप आप ही इन बोल दोनों रहे से ही डिबेट, आप आप- दोनों से ही आप ही डिबेट बोल करा रहे लीजिए, हैं। शायद आप ही मेरी बोल रहे हैं जरूरत नहीं है यहाँ पे। नहीं मैं आपकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ ठीक है, आप नासिर करिए, भाई, नहीं, गलत आपकी जरूरत बोलने नहीं है। वालों की जरूरत इस चैनल पर अरुण सावंत सचमुच जी, नहीं होनी चाहिए। ये चैनल पे कौन आपकी आएगा? ये जगह हमको यहाँ क्या पर लगता है? नहीं है। देश झूठे में लोगों आपकी की जरूरत जरूरत है जो एक नाथ कांग्रेस शिंदे में- के बदनाम करे। अरुण उसकी सावंत जी, जरूरत है। this is आप wrong. बार बार एक नाथ शिंदे जी का नाम मत लीजिए। I don't agree with you, आप sir. बार Please don't बार say this. एक नाथ शिंदे जी का नाम मत लीजिए। मैंने तमीज से नाम लिया। आपके तरफ बदतमीज आपकी नहीं उतनी हूं। हैसियत आपके भी तरफ नहीं है मैं कि आप बदतमीज उनका नहीं। बार बार आपसे नाम ज्यादा लें हैसियत। और उनके आप बारे में ज्यादा गलत मेरी शब्द निकालें। हैसियत है, क्या आप बात इस है। तरह की बात मत करो। हाय हाय हाय, जबरदस्त। मैं अरे नासिर साहब, अभी आप तो तो मैंने लीडर अच्छे बन गए। अच्छे शब्दों का उपयोग किया है। नासिर मेरे पास साहब, आप दूसरे बहुत शब्द बड़े भी लीडर है। बन गए हो। नहीं, ये बहुत क्लियर है। नासिर भाई, मेरे पास दूसरे शब्द भी है, लेकिन मैंने अच्छे शब्द यूज किए। राहुल गांधी जी परभणी में आके नफरत फैलाने का काम किया, नफरत फैलाने का काम किया परभणी में, तो ये गलत था। देव फडणवीस जी का कहना था कि नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल आपको सही। नफरत फैलाने का कोई जरूरत नहीं है। जब शांति से सब काम हो रहा है, इंक्वायरी बिल्कुल भीड़ सही। में हो रहा है, परभणी में इंक्वायरी हो है, एसआईटी बिल्कुल लगा सही। दिया है, जुडिशियल इंक्वायरी लगा दिया है, फिर भी बिल्कुल नफरत की राजनीति में तो सुशांत सिंह राहुल केस गांधी में क्या जी था? सुशांत परभणी नहीं, में आके प्रदीप भाई, नफरत फैलाने ये प्रदीप लगे। भाई 1 मिनट दीजिए। सुशांत बोलिए सिंह सर, केस बोलिए। में क्या था? पुलिस जांच कर रही थी, सब कुछ कर रहे, तब इन्होंने बिहार में एक इलेक्शन में जाके महाराष्ट्र को बदनाम कर रहे थे। देवेंद्र फडणवीस कहां जाके गालियां दे रहे थे महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र के पुलिस को। सुशांत सिंह के केस में पुलिस पे क्यों नहीं एतबार कर रहे थे? एक एक पल का रिपोर्ट मांगती थी भारतीय जनता पार्टी और वो एफआईआर बिहार में जाके कराती थी। शर्म तब नहीं आ रही थी। आज बहुत बड़ी बातें कर रहे हो, जाके बिहार में एफआईआर कर रहे थे। कौन कर रहा था? में भाई, लोगों को महाराष्ट्र इलीगल के तरीके कौन से कर रहा उठा था? के अरे डिटेन किया जा रहा नहीं, था तब। अरे बाबा, आप लोग अरेस्ट झूठे लोग, किया जा सच रहा में था। झूठे लोग। जो देखिए, लोग आपके सच पास में कोई झूठे मुद्दे लोग- बचे नहीं है। आप नहीं, क्या Gentlemen, झूठे thank you लोग? very आपके much. पास कोई मुद्दे बचे नहीं है इस डिबेट में। हमारे पास कोई जो मुद्दे विषय नहीं है उस विषय को आप- छोड़कर आप आप इसे बात कर रहे हो आप और कोई- अभिषेक त्रिपाठी बदनाम जी, करने की फिर एक बार कोशिश कर रहे हो। को जितना बदनाम इसलिए आप लोगों मैं ने आपको किया, बोल रहा हूँ किसी कि ने आप किया। चुप रहेंगे तो नमस्कार, ज्यादा अच्छा धन्यवाद। रहेगा। आप Gentlemen, चुप thank रहिए। you very much. आप नमस्कार। रहिए ना। विदेश में आप जाके अपनी भारत बात को रखिए ना, बदनाम मेरे करते बात हैं। को छोड़ दिया, आप अपनी राहुल बात गांधी रखिए। विदेश अरे में आप जाके महाराष्ट्र को भारत बदनाम को- करने की आपको कोशिश नहीं करने का यहाँ पर। बिहार को गाली देना, अरे भाई, महाराष्ट्र आप के तीनों से कंपनियों को मुझे बहुत बड़ी भेज देना, शिकायत है। इन लोगों की गांधी विदेश में परिभाषा जाके है, भारत इन लोगों को की बदनाम आदत हो करते हैं। चुकी है। महाराष्ट्र हिंदुस्तान जी, जिस तरह gentlemen, से thank you very नरेंद्र much. मोदी अभिषेक हिंदुस्तान से त्रिपाठी बाहर जी, by जाके the way- हिंदुस्तान को गाली देते थे। Right. Nasir Saab, धन्यवाद। one second. Abhishek Tripathi ji, I agree with you totally when about Nitish Kumar Reddy. I read your comment on Facebook. Absolutely fantastic. What a brilliant turnaround. That boy is brilliant. Absolutely lovely. Nasir Saab, आप क्रिकेट देखते हैं कि नहीं देखते? नासिर साहब, आप क्रिकेट देखते हैं कि नहीं? नहीं देखते? No. चलिए। अरे सर, क्या बात, you are missing something. But Abhishek Tripathi ji, we'll of course wake up in the morning and watch. Tomorrow, by the way, the match starts half an hour earlier. Thank you so much, gentlemen. नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और अरुण सावंत जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया और जिज्ञासु जी चले गए लेकिन उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों को जय सिया राम, हर हर महादेव। Oh, that went really out of control. Mr. Arun Sawant decided that he's not going to allow Nasir Saab to speak, and Nasir Saab decided that he's not going to let him, but not allow him to speak. Overall, this is fantastic, man. Everybody talked very well. Everybody talked, and Jigyasu Saab also talked Yes. very, very well. After that, he told our engineering guys that he had to go for another show. Much in demand. So which means there is something brewing in Bihar. Yes, exactly. There is a possibility that Mr. Nitish Kumar might just do a U-turn again? Snap ties or have his own party broken. Go back to Lalu Yadav in Congress? Wouldn't that be wonderful? Ah, God. Now I've heard everything. Well, that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। दोनों प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। फिलहाल वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। प्लीज सब्सक्राइब चैनल। वो घंटी भी बज गई है।
वो बेल आइकन पर क्लिक करें सो दैट यू कैन गेट अपडेट्स ऑन अ मिनट टू मिनट बेसिस। उसके अलावा अपने कमेंट जरूर भेजें, वी लव रीडिंग योर कमेंट्स एंड दैट्स जस्ट अबाउट इट फ्रॉम बोथ प्रदीप जी एंड माई सेल्फ। आप सब लोगों को एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram.